जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा चारा की मीडू माँ जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मियाली बुलाऊं जोड़ी मेरी खड़ी रे जा भूल गयो रे पुंगड़ बाईच माझे पुंगड़ बायोच पुंगड़ बायोच माझे पुंगड़ बायोच मेलिना को ये माझे जावाई आयोच। जय हिंद एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अभिजीत जमलोकी और आज हम पहुंच चुके हैं मस्खाल। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पीके एडवेंचर्स की तरफ से द हिमालयन रिट्रीट मस्खाल एडिशन। अब मस्खाल में इस आउटडोर रिट्रीट में होने क्या वाला है, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये इंडिया का पहला आउटडोर रिट्रीट है। यहाँ पे हम भारत की बहुत ऐसी कलाएं जो कि विलुप्त हो रही हैं, उनसे हमारे जितने भी लोग यहाँ पे हमारे साथ आए हुए हैं वो चीज उनसे हम एक्सपीरियंस कराएंगे, जैसे कि पॉटरी, स्टोन कार्विंग। इसके साथ साथ उन्हें हम साउंड हीलिंग का ज्ञान भी देंगे। इसके साथ साथ अब एडवेंचर है और पीके एडवेंचर्स एडवेंचर के लिए तो जाना ही जाता है, तो उनसे हम कराएंगे आउटडोर कुकिंग। तो स्वागत है आपका इस मस्खाल रिट्रीट में। भाई अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर दिल्ली से कंपैरिजन करूँ तो लग रहा है कि हाँ सांस आ रही है, साफ हवा। आप बताएं। बहुत अच्छा ग्रेट साफ होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाहर मोहब्बत है हमारी। ये हमें यार सुकून मिलता है एकदम मजा से। शांति और शांति, किसकी शांति? शांति और मैं हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। तो अजीत भाई आपको मजा आ रहा है? ट्रैक हार्ड तो नहीं लग रहा? वेट कर रहा हूं सबसे। चलो आ जाओ।
Osho Dynamic is a very powerful meditation technique for releasing your stuck emotions. It is not just dancing, there are 5 stages. पहला stage है chaotic breathing. So I'll give you a demo. सारे stages का ना. First is chaotic breathing. Second is catharsis, means कि खुद को express करना है. And you have to go wild, as loud as you can. Decent नहीं बनना है बिल्कुल भी. Because this is your chance to claim your emotional freedom. So to focus on exhaling, जोर जोर से exhale करना है. I'll show you. It's like so you will need tissues, okay? और मतलब बिल्कुल भी shy नहीं feel करना है. I'll put you on blindfolds. बहुत ही पूरे force के साथ. Like you can use your hands और knees भी use कर सकते हो. Like this. So that आप इसको like जो भी अंदर है breath के साथ, like it's not just breathing. You'll feel it happening. बहुत कुछ open up होगा अंदर when you start doing this. Third is jumping with who sound. So what you will do, you'll put your hands like this. Do it with me. ऊपर की side and you have to jump. हर बार jump करना है और जैसे ही आपके feet ज़मीन को touch करेंगे, the sound comes from here. So it looks like who, 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 who. Do it. Who, 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 who. कि हाँ कि खुल जाए बीच में तो एटलीस्ट रिमाइंडर है वो. इट इज फॉर यू. कैन आई डू दिस? हाँ अभी ठीक है. क्या अब हम interrupting. Fine, not the best. Music is very good. Try to push it from here, from your belly. Go as wild as you can. Open your throat. Open. You can express through your body as well. हवा में punches कर सकते हो. Guys, 3 last minutes. The area behind your navel.
Keep jumping. Use your feet, your hands, your whole body. Slowly, you can take yourself back.
And before you sit, turn towards your right and then sit. Basically, in this growing life, I have been in a lot of रश एंड बहुत भीड़ भाड़ में होते हैं जहाँ से हम आते हैं। ऐसी सुख शांति हमें सिर्फ नींद से उठते टाइम पे वो 2 मिनट में मिलती है। तो ये जो साउंड हीलिंग सेशन था वाज वेरी मैजिकल बेसिकली, और जिस जगह कर रहे थे हम वो तो और अति उत्तम है। तो जिस बेसिकली ये फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे लाइफ में, और मैं तो लेजिट ट्रांस में चला गया था। मुझे पता भी नहीं मैं क्या हो रहा है, सिर्फ मुझे साउंड सुनाई दे रहे हैं और उस साउंड पे मैं सिर्फ हिल रहा था बेसिकली। बहुत रिलैक्सिंग है। बॉडी के हर एक पार्ट कुछ ऐसा लग रहा है कि रिन्यू हो चुका है, मतलब हील हो चुका है बेसिकली। वो बोलने से ज़ाया नहीं होगा। आके जब तक करेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, उसमें घुल मिलेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ को नहीं हम महसूस कर पाएंगे। वो एक पावर है जो साउंड, जैसे कि बेसिकली हम सब सुनते हुए आए हैं, वाइब्रेशन से पूरी यूनिवर्स चलती है। वही साउंड, वही फ्रीक्वेंसी, वही वाइब्रेशंस के बीच में हम बैठे हुए थे। इट वाज लाइक एक पूरे सर्कुलर क्यूब के बीच में हम नीचे एकदम सेंटर ऑफ, बोलते हैं ना, सर्कल स्फीयर के बीच में बैठे हुए, और उसके आजू बाजू वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी में हम उसके संग चल रहे हैं बस। ऐसा ये कहीं आपको कहीं भी दुनिया में मिलेगा नहीं। और इस फ्रीक्वेंसी के मिलने के बाद मेरे अंदर की एक, ऐसा बोल सकते हैं, जो एक बोलते हैं ना, एंजाइटी कह सकते हैं, घबराहट कह सकते हैं, एक पता नहीं मैं किस चीज़ से गुजर चुका हूँ, वो चीज़ को मुझे एक टच मिला है जहाँ पे मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था मेरे लाइफ में कि वो चीज़ को मैं कैसे अपने आप को अंदर से बाहर निकालूं। और उसके लिए मैंने बहुत चीज़ें ट्राई की, हर एक जगह गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैंने मेरा ध्यान रखा, हेल्प किया उस चीज़ों ने, बट उस चीज़ों ने मुझे अब तक उससे कभी बाहर नहीं निकाला है। तो ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सब चीज़ें मेरे आजू बाजू में शांत है, सिर्फ अकेला मैं हूँ। तो अगर मैं वो फील कर पा रहा हूँ तो साउंड हीलिंग परफेक्ट है मेरे लिए। बेसिकली पिका एडवेंचर के साथ मैं जब पहले गया था, दोस्त में बेसिकली प्योर एंड प्योर ट्रैक्स, एडवेंचर, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, be with the nature, involve in the nature, drink the water which you are getting in the streams, basically eat the food which is getting cooked in that temperature, eating that food in that temperature, that those trips were totally different, which will make you learn things in life and make yourself progress, make yourself more matured in a way which life cannot make it happen. And this trip what Pika Adventure brought us to us over here is totally different. Like वो दोनों बहुत 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 जमीन आसमान का फर्क है, दोनों बहुत अलग है। जो ये ट्रिप है, ये दिस इज बेसिकली आप एक वेकेशन समझिए, बट एक खुद को हील करने के लिए आप हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब जगह जाते हैं हील करने के लिए, दवा खाते हैं। ये चीज बिना दवा, बिना डॉक्टर को मिले, बिना कुछ बोलते हैं ना एक्सेसिव किए हुए आपको अपने अंदर को हील करने मिलता है, अपने अंदर के बॉडी को एक एक डीएनए को हील करने मिलता है, जो चीज आप कहीं एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सो कुडोस टू पिका एडवेंचर फॉर दिस वंडरफुल ट्रिप। बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप पे आकर। अभी भी और चीज करना बाकी है। दिस वाज जस्ट द फर्स्ट पार्ट जहाँ पर हम महसूस किए ये चीज के बारे में। तो आगे उम्मीद करता हूँ, उम्मीद तो है ही, उम्मीड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ कि और भी कुछ चीज़ें हैं जो पिका एडवेंचर हमें और अच्छा फील कराएंगी। कि डे वन से जब से हम आए तब से लेके ये चीज़ मुझे एकदम घर जैसा लग रहा है। तो वो चीज़ अगर किसी ने फील करा दिया तो मेरे लिए और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मतलब दैट वुड बी द बेस्ट व्हाट आई कैन फील। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, एंड एज अ ग्रुप ट्रिप और इस टाइप का रिट्रीट ही मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था। मैंने पहले ऑब्वियसली सोलो ट्रैवल्स वगैरह करा हुआ है, बट ये
ट्रैवल नहीं है, ये बेसिकली स्टेकेशन भी नहीं कह सकते इसको। दिस इज़ काइंड ऑफ अ रिट्रीट जहाँ पे आपको बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, चाहे वो खुद कुकिंग करने से लेकर साउंड हीलिंग से लेकर। अब जैसे साउंड हीलिंग ही हुआ, ये एक नया चीज़ है जो कि रेयरली आपको कहीं करने मिलता है। पोट्री हो गई, स्टोन कार्विंग हो गई, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये बहुत कम ही चीज़ों में आपको देख, आप जहाँ स्टेकेशन करते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर गेम्स वगैरह खेल लेते हो या चिल कर लेते हो, बट दिस इज़ काइंड ऑफ आप चिल भी कर रहे हो एंड आप साथ में नई नई चीज़ें एक्सपीरियंसेस कर रहे हो। एंड नई चीज़ें ये भी अ, ये एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको अपना इनर सेल्फ को पहचानने का आपको मौका मिल रहा है। लाइक जैसे साउंड हीलिंग में भी आप जब उस ट्यून्स की फ्लो में जब आप खो जाते हो तो ऐसा फील होता है जैसे जो प्राणा एनर्जीज होती है वो आपके बॉडी के हेड से लेकर टो से होते हुए बाहर जाती है। अब जैसे हम कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है और हम खुद है, हम खुद साउंड से ही बने हुए एक पार्ट है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, वो आपको जितनी देर आप उस सेशंस में रहते हो, आप वो चीज़ें एक्सपीरियंसेस करते हो, आपको वो फील हो जाती है, आपको बॉडी ही अपना फील नहीं होता है। और ऐसी सारी चीज़ें बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहा है। और साथ ही इसमें जो एक्टिविटीज़ थी जिसमें कि आप अपने आप को आपको पूरा एक्सप्रेस करना पड़ेगा विदाउट फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। आप जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं आपको बस उसको आउट निकालने हैं। तो उस एक्टिविटी में भी बस ऐसे चल रहा था, साइड में जितना भी शोर चल रहा था, माई माइंड वॉज वेरी काम, मतलब माइंड में बस शांति चल रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू आई वॉज नॉट ट्राइंग एक्चुअली, ये खुद से अपने आप से ही आ रहा था। जितना साइड में चिड़ियों की आवाज़ या फिर जितना हवा की आवाज़ भी चल आ रही थी, तो नेचर के बीच में जब ऐसी चीज़ें चलते रहते हैं ना, आपको आपका माइंड अपने आप शांत हो जाता है एंड आप अपने आप को फील करने लगते हो। बेसिकली अपने आप को, मतलब आप बॉडी को फील नहीं करते, आपको इनर साइड में कुछ फील होता है कि वी आर अ एनर्जी, नॉट अ बॉडी, वी आर जस्ट अ एनर्जी। तो ये चीज़ आपको फील होने लगती है। आज जो हीलिंग सेशन हुआ हम लोग का बहुत अलग था, बहुत ज़्यादा अलग था। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था एक हील होगी भी या नहीं होने वाली। चीज़ें थी जो मन में, बहुत सारी चीज़ें थी, जो पार्ट थे, जो चीज़ें देखी है, एक्सपीरियंस की है, किसी को बोला नहीं गया कभी। बहुत सारी चीज़ें हैं और खाती भी थी, बट जब इधर आई इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आई कैन स्क्रीम माई सेल्फ, मैं इतना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाई, बोल पाई जो मन में अंदर जो भड़ास थी, अंदर जो गुस्सा था, चिल्लाना था। कभी चिल्लाया नहीं कभी कोई चीज़ों पे, एक्सेप्ट किया जैसे लाइफ ने दिया। बट इधर आके जब खुली हूँ, बहुत अलग फीलिंग था, बहुत अलग फीलिंग था। अंदर खुशी भी थी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ इस सब चीज़ों से। बट बहुत, मतलब जो भी यहाँ आ रहा है, लाइक प्लीज़ आप आइएगा इधर, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बहुत मन से एक्सपीरियंस करोगे हर चीज़ें, स्माइल आएगी लास्ट में, अच्छा भी लगेगा। बहुत बहुत अच्छा है, आई लव इट। वाइब्रेशन की बात की जाए तो वाइब्रेशन अंदर तक सा आपको ना ऐसा फील करा रहा था कि आप एकदम खुल चुके हो। छोटी छोटी चीज़ें आपको वाइब्रेशन दे रही थी, पैर हिल रहा था, हाथ वाइब्रेट कर रहे थे, मन एकदम शांत था, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। जस्ट सिर्फ हाँ, प्रेजेंटली हो तुम इधर पहाड़ों के बीच में, खुली हवाओं में, सिर्फ आप वाइब्रेशन ही सुन रहे हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मन को सुकून दिया एंड लाइक अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी है इधर। ये जो स्क्रीमिंग वाला सेशन था, ये मतलब लाइफ में मैं पहली बार ऐसे चिल्लाया। बहुत जगह थी जहाँ पे मैं बहुत कुछ एक्सप्रेस कर सकता था, बट मैं अपने आप को रोक देता था वहाँ पे। यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ, पता नहीं क्यों अपने आप आंसू बहने लगे, निकला अंदर से, बहुत जो अंदर भरा था सब निकला। उसके बाद निकलने के बाद फिर जो रिफ्रेशिंग सा फील हुआ कि मतलब हाँ, मतलब कुछ बोझ कम हुआ है शरीर से। और लाइफ, मतलब ये चीज़ मैंने पहले नहीं एक्सपीरियंस करी थी। हम हमेशा दबा लेते हैं अपनी चीज़ों को कि कंट्रोल करते हैं, और लड़के हैं, हर जगह रो नहीं सकते, तो आज यहाँ पे रो भी दिए, बहुत निकले। बट वो अच्छा फील हुआ मेरे को वो भी। इससे पहले मैंने एक बार ये साउंड हीलिंग सेशन लिया है, ऋषिकेश में अटेंड किया था।
वहाँ पे हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट थे और वो 15-20 मिनट का सेशन था। बट यहाँ पे टाइम तो मुझे आइडिया ही नहीं है कितना, मेरे ख्याल से मोर देन 1 आवर था और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे, वाइब्रेशंस बहुत थी। कई वाइब्रेशंस ऐसे फ़ील हुई जैसे सीधा ऊपर से ऐसे अटैक हो रहा है और मेरी बॉडी ऊपर जा रही है। इधर कुछ प्ले होता है, इधर साउंड आ रहा है। मतलब मैं यूनिवर्स में बैठा हूँ और जो यूनिवर्स में फ़ील होती है साउंड्स, इधर से आ रहा है। मतलब उस वाइब्रेशंस से बहुत हेल्प हुई, मतलब इनर पीस मिला उससे मेरे को। या सो लाइक व्हेन ही सेड कि पुराना आपका जो भी सफरिंग है उसको, या जो सबसे पेनफुल था उसको याद करने को, सो बचपन से लेकर के अभी तक का देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे होता है कि हम सफ़र करते जाते चीज़ें दबती जाती हैं, बट इतना खुल करके कभी सामने नहीं आती। ऑफ कोर्स मतलब रोना आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बट व्हेन ही आस्क्ड टू स्क्रीम, आई डिडंट स्क्रीम, आई क्राइड अ लॉट, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो मे बिकॉज़ वो फीलिंग मेरे इंटरनल मेरे अंदर से आ रही थी कि आई वांटेड टू क्राई माय हार्ट आउट। तो लाइक बचपन से जो भी सफ़र किया आज तक का, अभी तक का, काफ़ी पेनफुल इंस्टेंसेस थे। तो मेरे जो माइंड में जब उन्होंने बोला तो वो मेरी जो रिवाइंड हुई सारी मेमोरीज़, वो बचपन से लेकर के अभी तक का हुई, नॉट लाइक कि अभी हाल ही में जो रिसेंट में जो हुआ। इट्स लाइक कि व्हाट आर मतलब जितना भी मैंने गो थ्रू किया है उस सब का पूरा मेरे सामने सीन था। आई इमेजिन्ड इट ऑल एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट लाइक आई वांटेड टू क्राई। सो दैट्स इट अबाउट ये जो मैंने पीका एडवेंचर्स के साथ, लाइक इट्स माय थर्ड ट्रिप विद पीका एडवेंचर्स। लास्ट 2 मैंने ट्रैक्स करे थे, रुद्रनाथ और मद्महेश्वर का, एंड दिस इज़ अ रीट्रीट। तो इट्स लाइक पूरा ही चेंज एक्सपीरियंस है। या उस टाइम बहुत ही एडवेंचरस ट्रिप हुआ करती थी। लाइक इतना टाइम खुद को हम नहीं दे पाते थे, लाइक हम नेचर के साथ में होते थे, लोगों के साथ में होते थे, बट हमेशा एडवेंचर टाइप्स ही होता था कि आज यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर होता है। बट ये जो ट्रिप है इसमें हम अपने आप को टाइम दे पा रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी चीज़ों को हील कर पा रहे हैं रादर दैन कि जस्ट मतलब गोइंग विद द फ्लो कि आज ये करना है, आज वो करना है। मतलब काफ़ी सूदिंग सी ट्रिप है, काफ़ी काम है, काफ़ी अच्छी सी है, तो आई एम लाइक लविंग इट। नहीं, साउंड हीलिंग का तो मेरा पहले ही एक्सपीरियंस है। ये मेडिटेशन मैंने अपने आप से खुद से ही घर पे ट्राई किया था, इतना कुछ डीप थॉट्स में मैं जा नहीं पाई खुद से। मेडिटेशन तो इतना लाइक नॉर्मली था 5 to 10 मिनट्स। साउंड हीलिंग ये जो मैंने आज एक्सपीरियंस करा, इट वाज़ लाइक द बेस्ट आई हैड इन माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ हीलिंग एंड मेडिटेशन। इससे पहले भी हमने मेडिटेशन जो किया था वो भी काफ़ी अच्छा था, और अभी जो साउंड हीलिंग था वो भी बहुत अच्छा मेरे को लगा यहाँ पे एक्सपीरियंस करके। इट वाज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज आई वाज़ जस्ट लाइंग डाउन, लाइक आई वाज़ इन सबकॉन्शियसली मैं कुछ सोच रही थी, मेरे को मतलब लाइक काफ़ी सारे थॉट्स माइंड में चल रहे थे, बट स्टिल सेम टाइम पे मैं बहुत काम थी, बहुत पीसफुल सा पूरा सराउंडिंग्स था। काफ़ी साउंड्स मेरे को फील हो रहे थे, वाइब्रेशंस फील हो रही थी, मेरे को गूज़बम्स आ रहे थे। तो वो चीज़ें मेरे को लाइक इंटरनली फ़ील हुई, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड मतलब आगे भी मैं एक्सपीरियंस करना चाहूँगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। सो ये मेरा पीका एडवेंचर के साथ फर्स्ट ट्रिप थी एंड ओवरऑल भी मेरी लाइक फर्स्ट ही ट्रिप थी ये, फर्स्ट एवर इन माय लाइफ आई कैन से। तो ये साउंड सेशन ये मैंने सुना बहुत था, लेकिन जैसे मुझे किसी ने बोला था कि अगर तुम्हें कुछ साउंड से रिलेटेड करना है तो फ्लूट स्टार्ट करो, तो मैंने वो भी करी थी, बट दिस इज़ द बेस्ट आई कैन से एज ऑफ नाउ। और साउंड लिटरली ऐसे फील हो रहे थे कि मतलब हम कहते हैं ना कि म्यूज़िक सुन लो तो हील हो जाते हैं, माइंड हील होता है, लेकिन ये वाला साउंड जो है, जो ये था, ये स्पेसिफिक था विदाउट एनी लिरिक्स और समथिंग, और इसने सच में बॉडी लाइक हील कर दी। क्योंकि अभी तक मैंने बहुत प्रेशर में लाइफ जी है मुझे लगता था, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आज के बाद थोड़ा लाइट रहेगा मेरे लिए लाइफ स्पेंड करना। मुझे बहुत लोगों ने एडवाइस करा था कि मेडिटेट करने से मतलब माइंड हील होता है और लाइक तुम्हारे थॉट्स ओवर थिंकिंग नहीं होती, तो बट मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था। तो आई कैन से ये मेरे लिए एक स्टार्ट थी, जो कभी ना कभी तो एक फर्स्ट इंस्टेंस आना था। तो आई थिंक ये मेरी लाइफ के लिए एक फर्स्ट इंस्टेंस आया कि मैं अब स्टार्ट कर सकता हूँ और आगे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। और ये सुबह उठ के स्पेशली लाइक कभी-कभी हम सोचते हैं कि हम कभी भी ये म्यूज़िक से थेरेपी ले लें, बट आई थिंक यही टाइम बेस्ट होना चाहिए। तो मैं यही आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा अपनी लाइफ में। इसलिए सुबह तो उठूँ और मेडिटेट कर पाऊँ जितना हो सके। जीवन का ये मेरा पहला अनुभव था ऐसे साउंड हीलिंग के प्रोग्राम में, और जब साउंड मेरे चारों तरफ थी तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग थी पूरी। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम ही हम हैं, और जो ब्लाइंड फूल्स थे, इट मीन्स कुछ तो था
जो वाइब्रेशंस चारों तरफ घूम रही थी, वो घूमते-घूमते नीचे तक आई। दैट वाज़ अमेजिंग। कुछ ठंडा-ठंडा ऊपर से, ऐसा लग रहा था किसी ने पानी डाला है ऊपर से, बिल्कुल चिल्ड। और आई थिंक मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, साउंड हीलिंग। बेस्ट पार्ट इज़ कि मैं कभी किसी के सामने रोई नहीं हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया। और मेरे अंदर का जो कुछ था, वो सब निकल गया। मैं बहुत शाई हूँ, जल्दी किसी से घुलती-मिलती नहीं हूँ। आई थिंक ये मेरे आगे आने वाली लाइफ में हेल्प करेगा कि लोगों से दूर नहीं भागना है, लोग इतने बुरे भी नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाली लाइफ में मैं अपनी लाइफ को और अच्छे से एन्जॉय कर पाऊँगी। सो एज यू ग्रो ओल्ड इन लाइफ, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको नहीं पता होता हाउ यू नीड टू बिहेव, रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है लाइफ में। तो आई हैव बीन रिजर्व पर्सन सिंस द वेरी स्टार्ट, और मुझे नहीं समझ आता था कैसे अपने इमोशंस को पोर्ट्रे करना है, कैसे लेट आउट करना है या किससे शेयर करना है। आई हैव अ फ्यू ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बहुत कम फ्रेंड्स हैं मेरे पास, और हर किसी से हर बात शेयर नहीं कर पाती। तो मुझे कभी समझ नहीं आता था कि किससे कैसे क्या बात करनी चाहिए। मेडिटेशन, हीलिंग बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, और शुरू से सुना है, जब भी किसी से भी बात करने की कोशिश करो, दूसरों को बात करते हुए सुनो, तो समझ आता है मेडिटेशन, हीलिंग 2 बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं जिससे आपकी लाइफ ईज़ी होती है, एंड यू शुड डू, बट कभी समझ नहीं आया हाउ। सो दिस ट्रिप वाज़ मेरे लिए, मैं तो ये बोलूँगी, लाइफ चेंजिंग थी, एंड द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले कभी भी नहीं देखी और सुनी है। होते हैं बहुत सारी जगहों पे चीज़ें कंडक्ट होती हैं, बट कभी ऐसा नहीं लगा कि आई शुड गो या करना चाहिए। इस बार फाइनली जब ये चीज़ करने को मिली, तो इट्स ऑल अबाउट यू, सब कुछ हमारे अंदर है, बट उस चीज़ को परफॉर्म कैसे करना है, आई गॉट टू लर्न फ्रॉम हियर कि साउंड, नेचर, यू जस्ट हैव टू बी देयर, और खुद को छोड़ दो आप, इट्स जस्ट यू। और हमें इतना सोचना ही नहीं है, ब्लाइंड फोल्ड था हमारे पास, उसने, उस चीज़ ने इतनी हेल्प की कि जस्ट बी योरसेल्फ। आपको सोचना ही नहीं आपके अराउंड में कौन है, क्या है, कैसे है, कौन जज कर रहा है, कुछ भी नहीं, जस्ट बी योरसेल्फ एंड जस्ट लेट इट आउट। जैसे हमसे बोला गया कि यू जस्ट नीड टू लेट योर इमोशंस आउट, आप चिल्लाओ। तो चिल्लाना एक दो बार किया, बट दैट डिडंट रियली हेल्प मी, बट हाँ, इमोशंस, रोना बहुत ज़्यादा आया, एज़ इफ लाइक समथिंग इज़ लेटिंग आउट, जितना भी डीप इमोशंस जो भी लाइफ में, इतना कुछ नहीं था, एज सच कोई एक्सपीरियंसेस नहीं है जो बहुत हर्टफुल थे या कुछ। बट हम जब लाइफ की रेस में चलते रहते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि क्या छूट रहा है, क्या बढ़ रहा है, वी जस्ट मूविंग, हम बस बढ़ते जा रहे हैं आगे, और क्या अंदर चल रहा है नहीं समझ आता है, इतना सफोकेटिंग होता है कभी-कभी। बट यहाँ पे आके, दिस वाज़ द फर्स्ट सेशन, और फर्स्ट सेशन में ही इतना अच्छा लगा कि आगे आई वुड से, मतलब साउंड हीलिंग अगर कभी भी करना है, दैट्स ऑलवेज अ थम्स अप, यू शुड कम ट्राई इट आउट। ओके, सो साउंड प्लेज अ मेजर रोल इन लाइफ। आई बिलीव हम बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, समझते हैं, और उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आई बिलोंग टू लखनऊ, और सिटी लाइफ में इतना ज़्यादा क्योटिक हो चुका है कि हम बहुत चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं, स्पेशली नेचर, जो यहाँ पहाड़ों में आके फील होता है कि बर्ड्स की साउंड, ट्रीज की साउंड, और जस्ट नथिंग, मे बी विंड की साउंड। हम अपनी सिटी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने काम में, घर में, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, ऑफिस जा करके, कि ये सारे साउंड हमें क्या सुनाई देता है, सिर्फ लैपटॉप, बी ऑन टाइम, मीटिंग्स, ये वो, हम इतना ज़्यादा उसमें बिजी है, इतना क्योटिक है सब कुछ, कि हम बहुत कुछ मिस आउट करें जो मदर अर्थ और नेचर ने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सब कुछ हम भूलते जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन दिया हुआ है लाइफ में कि दिस इज एक्चुअली व्हाट, जो हमें गॉड ने ऑलरेडी दिया हुआ है, हम सब मिस आउट कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग, अगेन लाइक आई सेड बिफोर, कि जस्ट लेट इट आउट, यू जस्ट हैव टू बी देयर विद योरसेल्फ। और ये चीज़ें जो हमें ऑलरेडी मिली हुई है, हमें उसी चीज़ में रह करके, आई बिलीव इट्स, ये बहुत ही खुद में एक हीलिंग पॉइंट है कि जस्ट कम हियर, बी अराउंड नेचर एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। मैंने हर चीज़ ट्राई किया है शूटिंग के वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट, वेडिंग्स, रिजॉर्ट्स, कैफ़े, लेकिन मैं पहली बार ऐसी ट्रिप पे आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए एज अ हेक्टिक नहीं है, मैं हेक्टिक नहीं हो रहा हूँ यहाँ पर, ईजी काम है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जब मैं यहाँ पर शूट कर रहा था और सभी लोग लेटे हुए थे, अपने मतलब
जो भी वाइब्रेशन थी, साउंड बड़ा चल रहा था, तो उस समय मेरे मन में थॉट आ रहा था कि मैंने ये कैमरा क्यों पकड़ा हुआ है। मतलब मैं वहाँ जाके लेटना चाहता था, मुझे वो चीज़ फ़ील करनी थी, क्योंकि मुझे वो वाइब्रेशन वहाँ भी सुनाई दे रही थी, जबकि ब्लाइंडफोल्ड्स मैंने नहीं पहन रखे थे, इन्होंने पहन रखे थे। मुझे सब कुछ दिखाई रहा, इनको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन तब भी वो अंदर से इतना प्यारा लग रहा था कि मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं जाऊँ, कैमरा छोड़ दूँ और लेट जाऊँ। बढ़िया। अरे 2 सेकंड में क्या फर्क पड़ेगा, टाइम लैप्स तो होता ही यही है। हाथ जोड़ो, थैंक यू बोलो। भगवान जोड़ी सलामत रखे। प्लेट ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है फॉरेस्ट में बैठ के ऐसे खाना खाने का। हमने चौसा भात बनाया है और खुद लकड़ी तोड़ के लाए और आग लाई, उस पर बनाया, जल भी गए थोड़े बहुत, लेकिन एक्सपीरियंस मज़ा आया, अच्छा लगा। थैंक यू सबको। आज ये जंगल में बैठ के हम लोग चौसा भात खा रहे हैं, तो लाइक ओवरऑल मेरे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि ऐसे आउटडोर मतलब आउटडोर कुकिंग वगैरह, और यहाँ पे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा, खाना भी बहुत टेस्टी बना है। मेरे लिए वंस ना लाइफ टाइम वाला मोमेंट हो रहा है इस वक्त। मुझे हमेशा से ऐसे माउंटेन्स पे जाके जंगलों के बीच में खाना था। दो मुझसे ट्रैकिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाते हैं, बट स्टिल मुझे एक्सपीरियंस करना था एंड द बेस्ट एक्सपीरियंस टिल डेट। इतनी सुंदर सुंदर वादियों के बीच में और जंगलों के बीच ऑथेंटिक पहाड़ी खाना, चौसा भात, और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई पका के हमें दे रहा है। हम खुद गए, लकड़ियाँ काटी, फिर चूल्हा जलाया और फिर सबने मिलकर करा। मैंने ऑब्वियसली अकेले नहीं, सबने मिलकर ये खाना पकाया। तो इसका टेस्ट है ना, वो कोई भी बड़ा सा बड़ा 5 स्टार भी मीट नहीं कर सकता, इतना अच्छा टेस्ट। ये हमारे लिए यादगार पल है जो हम इस तरह लकड़ी इकट्ठा करके खाना बनाया है सबने मिलकर। किसी ने चावल धोए हैं, किसी ने सैलेड काटा है, और पंगत में जो हम खा रहे हैं, वाकई अमेजिंग। सोचा नहीं था कि ऐसे कभी जंगल के बीच में हम ऐसे करेंगे। सो कूल।
ये संगत का असर है। कैसा है ना, हम रहते हैं फ्लैट्स में, बॉम्बे में, सोफिस्टिकेटेड एक ही सिटी के अंदर। स्कूटी ली, इधर से 2 किलोमीटर गए, उधर से वापस आए, उसी के अंदर हॉस्पिटल, ट्रेन सब उसी के अंदर दिखी जाता है। ये रिट्रीट जो पीका एडवेंचर की तरफ से हमें मिला है, उसमें लेजिट उनके साथ जो अकम्पनी मस्तकाल रिट्रीट के हमारे भाई जैक भाई और शुभम भाई और अंजलि दीदी और उनके परिवार जो हमें ट्रीट कर रहे हैं, जो हॉस्पिटैलिटी हमें दी है, तो ये अनमैचेबल है। ये पहाड़ों में जहाँ पर जानवर भी घूमते हैं और साथ में उनके लिए भी खाना होता है, जो पकड़ते हैं भेड़ बकरी, उनके बीच हम बैठे हुए हमारा खुद का खाना खुद से बनाकर एक दूसरे के साथ मस्ती कर कर, कोई अपना इंस्ट्रूमेंट गाने का बजा रहा है, कोई वीडियोस ले रहा है, कोई अलग बड़बड़ कर रहा है, सब अपने मस्त मगन में कोई वीडियो निकाल रहा है। तो ये चीज़ नॉर्मली मिलती नहीं कहीं पे। पीपल गो आफ्टर एंड दे आर लाइक मैड टू फाइंड दिस पर्टिकुलर रिट्रीट, यू नो, समवेयर द अदर वे अराउंड देयर प्लेस, बट वो नहीं मिलता। तो ये वी आर वेरी लकी इनफ कि हमें ये यू नो अच्छे से एक बड़े से छत जो कि हमारे पृथ्वी का आसमान है उसके नीचे बैठ के हम खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है शायद स्नो भी हो सकता है। जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा चारा की मीडू माँ, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मियाली बुलाऊं, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा चारा की मीडू माँ, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मियाली बुलाऊं, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा चारा की मीडू माँ, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा दोला बुला जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा दोला बुला जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा चारा की मीडू माँ, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा चारा की मीडू माँ, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मीजुआ बुलाऊं, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मीजुआ बुलाऊं, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा दोला बुला जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा दोला बुला जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मी बीजे बुलाऊं, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मी बीजे बुलाऊं, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा दोला बुला जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा चारा की मीडू माँ, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा तुम बना चाह बोलो बस सांस फुनी में सांस तो मिलती चारा की मीडू जोड़ी मेरी खड़ी रे जा सोड़ो बोलो जोड़ी मेरी खड़ी रे जा बुला जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा थोड़ा बुला जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मैं रोटी भूलो जोड़ी मेरी खड़ी रे जा मैं रोटी भूलो माँ, जोड़ी मेरी खड़ी रे जा थोड़ा बुला जोड़ी जोड़ी मेरी खड़ी रे जा बांसुरो भूलो जोड़ी मेरी खड़ी रे जा बांसुरो भूलो जोड़ी मेरी खड़ी रे जा तो बुढ़ाड़ी माई क्या ले गुरुजी को ध्यान देखने जो गुरुजी को ध्यान देखने जो इल्मोड़ा घाट को नाम जारा इल्मोड़ा घाट को नाम जारा केलीनो ये
ये छे बेनम जारा के लीणू ये छे बेनम जारा गुरुजी को ध्यान दिखणी ये छो गुरुजी को ध्यान दिखणी ये छो के की फूलू की क्यारी ले छो के की फूलू की क्यारी ले छो गुलाब फूलू की क्यारी ले छो गुलाब फूलू की क्यारी ले छो शाबाश माई भल क्यारी ले छो शाबाश माई भल क्यारी ले छो बूढ़ी माई क्या लीण ले छो बूढ़ी माई क्या लीण क्यारी ले छो संतराजा फूल की क्यारी ले छो संतराजा फूल की क्यारी ले छो शाबाश माई भल क्यारी ले छो शाबाश माई भल क्यारी ले छो यार पसिल तू ओडड़ी माई क्या कने छो ही माझे डीप डांडावर बीणानी आई माझे डीप डांडावर भूल गयो रे पुंगड़ बाईच माझे पुंगड़ बायोच पुंगड़ बायोच माझे पुंगड़ बायोच मेलिणा कुये माझे जावई आयोच मेलिणा कुये माझे जावई आयोच रात घना घोर माझी रात घना घोर बीणानी अय्या माझे दीप डांडावर मार्च मलेऊ माझे मार्च मलेऊ मार्च मलेऊ माझे मार्च मलेऊ मथणानी जाण माझी ना बाणा कलेऊ मथणानी जाणो माझी ना बाणा कलेऊ घोर बीणानी अय्या माझे डीप डांडावर पीच शराब ये माझे पीच शराब पीच शराब ये माझे पीच शराब ससुरानी जाणो माझी सासूजी खराब ससुरानी जाणो माझी सासूजी खराब रात घना घोर माझी रात घना घोर बीणानी अय्या माझे दीप डांडपो बीणानी अय्या मा दीप डांडपो लीजिए सबके पास है हाँ आजा तू भी आजा ऐसे कम जा आजा अरे अंदर जेल के नहीं बंद कर रहा मैं इससे हम कैसा डिजाइन बनाते है कैसे भी हाँ सैंपल बहुत सारे हैं सैंपल आप दो अब सैंपल कॉपी नहीं करना है आप क्ले से कुछ चीज़ें बनाने वाले हैं तो देर आर 2 मेथड है ना जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उनसे हम कुछ बनाएंगे पॉट और एनीथिंग एनीथिंग प्लेट कप और वट एवर यू कैन स्कल्पचर एनीथिंग। तो एक तो होता है हैंड बिल्डिंग मेथड वो हम हाथ से बनाएंगे हाथ से ही हमें बनानी होती हैं चीज़ें कुछ टूल के यूज़ से आपके सामने पड़े हुए हैं उनसे। और दूसरा है व्हील पे तो व्हील पे 2 ही व्हील हैं अभी हमारे पास तो मैं एक 1 बाय 1 करके आपको बुलाते रहूँगा और वहाँ पे करते रहूँगा ठीक है। बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे करेंगे हैंड बिल्डिंग का। तो हैंड बिल्डिंग में बेसिकली हम क्ले का यूज़ करके अभी आप देख रहे होंगे क्ले तो ये जो क्ले है ये अर्थनवेयर क्ले है। पहले तो आप क्ले के बारे में आप लोगों ने किसी ने किया होगा क्ले का काम पहले नहीं किया है किसी ने स्कूल टाइम में। तो क्ले बहुत टाइप की होती हैं डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो बेसिकली जो हम घरों में सिरेमिक्स यूज़ करते हैं वो या टेराकोटा होता है या फिर स्टोनवेयर होता है एक इससे हाई क्वालिटी क्ले होती है। तो जो बिगिनर्स हैं हम जो लोग सीखने के लिए करते हैं जो पोटर आपने देखे होंगे है ना कुम्हार जो होते हैं उनको तो वो ये मिट्टी यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट। ये थोड़ा रिफाइंड है और वो थोड़ा इससे वो होती है वो खुद ही निकालते हैं तालाब से खुद ही रिफाइन करते हैं और खुद ही बनाते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वैसा ही कर रहे हैं बट हम थोड़ा एडवांस वे में कर रहे हैं इसको ठीक है। पॉटरी जहाँ पे ख़त्म होती है सिरेमिक वहाँ से चालू होता है ठीक है। तो सिरेमिक जब पॉटरी जैसे ये सामने है ये बेक्ड कप है इसके बाद अगर हम यहाँ तक पॉटरी है ये इसको पका भी देते हैं हम तो ये यूजेबल है बट ये फूड सेफ नहीं है। इसके बाद हम इस पर अगर ग्लेज करते हैं तो वो सिरेमिक्स में आ जाता है ठीक है। इट्स न्यू अनदर लेवल ऑफ है ना वो पॉटरी की स्ट्रीम का है जो चीज़।
तो हम वो तक दिखाएंगे आपको करके। अभी वो बेक हो रहे हैं कोई चीज़। आज हमने, कल आपने देखा होगा मैं कुछ ग्लेजिंग कर रहा था, तो वही हमने पॉट डाले अंदर, वो कल तक निकलेंगे। बट आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा, कुछ बाहर भी पड़े हैं एग्जाम्पल्स उसके, और कुछ हमने डाल रखे हैं ग्लेज करके। तो आप बेसिक फॉर्म बनाने वाले हैं आज। उसके बाद हम उसको ड्राई करते हैं, फिर फर्स्ट बेक करते हैं, फिर ग्लेज करते हैं, देन सेकंड बेक करते हैं। ठीक है, तो बेसिक बनाना हम सीखेंगे यहाँ से। तो बैठिए आप लोग पहले तो सारे के सारे, है ना, सीट ले लीजिए, चिपकाओ, दबाओ, एनीथिंग एनीथिंग, कुछ भी मन में आ रहा है जो आने दो। एनीथिंग वट एवर इट कम टू माइंड, जस्ट एक्सप्रेस इट थ्रू द क्ले। ठीक है, forget about what we want to make and what's in our hands, just feel the thing। ठीक है, कैसे वो मोल्ड हो जा रही है आपके इमोशंस के साथ, जैसे आप प्रेस कर रहे हो चीज़ों को। मतलब कोई जरूरी नहीं यही बन रहा है, कप बना सकते हो, बोल बना सकते हो, प्लेट बना सकते हो आप, वट एवर। ठीक है, तो दस हम टीचिंग यू, हाँ, मतलब ये पिंचिंग मेथड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ऐसे करके हम बॉल्स बनाते हैं। इसी में एक एक, ठीक है, इसके ऊपर बनाना आप, तो चिपकेगा नहीं नीचे। ठीक है, बेलिंग के थ्रू आपको कुछ भी बनाना है, फिर एनीथिंग। तो जैसे ये है, ये हमने बेस बना दिया, तो ये डाउन का बेस हो गया इसका। ठीक है, मान लो इसके डाउन का बेस बनाया हमने। एंड देन कॉइलिंग में हम क्या करते हैं, वी यूज सम टूल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं आपके सामने बनाने के लिए। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे, इसको ऐसे जोड़ेंगे। कोशिश करना कि थिकनेस मेंटेन हो पाए और थोड़ा आप दूसरे से अलग बना पाए, कॉपी ना हो किसी का ना, कुछ भी डिफरेंट कर पाए उसमें, क्रिएटिव अपने वे से। हर एक अपने, मतलब एक पॉट, मतलब उसको लगना चाहिए कि वो आपने बनाया है, उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स झलकने चाहिए। एक्स्ट्रा पार्ट भी आप डाल सकते हो, एजेस शार्प कर सकते हो, जैसे आप जैसे कर सकते हो। जो अभी आप देख रहे हैं ना, क्ले की जो स्ट्रेंथन है, जो मीडियम है, जो अभी कंसिस्टेंसी है, कंपोजिशन है, वो अभी ऐसा है कि आप जैसा मोल्ड करना चाहो वैसा हो रही है। बट कुछ टाइम बाद हवा लगने के कारण वो थोड़ा टाइट होने लगेगी। इनको इन पे और काम करना है, इन चीज़ों पे ही। तो आप इनको एयर टाइट पॉलिथीन्स में दूंगा आपको, उसमें बंद करके रख सकते हैं इनके साथ। ठीक है, बंद कर दिया, उन पे रैप कर दिया, जैसे वो करके रखे हैं। ठीक है, तो आप फिर काम कर सकते हैं इस पे दोबारा। तो वही हॉस्टल में डाल दिया जैसे लॉन्डो को है। इसमें सेंटरिंग बोलते हैं उसको हम। ठीक है, फिर ओपन अप बोलते हैं, ओपन अप करते हैं इस क्ले को हम, और फिर हम इसको लिफ्ट करते हैं।
तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जिससे हम पूरा पॉट, जार, कुछ भी बोलो, कप, प्लेट, जो भी बोलो आप, वो बनाते हैं हम इस पे। ठीक है, तो थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, आप मतलब बेसिक डेमो कैसे मूवमेंट्स करते हैं हम हैंड्स का, एंड देन 1 बाय 1 मैं आपको व्हील पे बुलाऊँगा, बाकी लोग वहाँ काम करेंगे, ठीक है? तो जो पहला होता है स्टेप, वो ये इसको सेंटर करना होता है। तो अपने दोनों हैंड से, ठीक है, आपको क्ले को पकड़ना है, तो उसको सेंटर करेंगे और थोड़ा-सा को ऐसे ओपन अप करते हैं, ठीक है? अब क्ले को देखो आप, क्ले यहाँ पे सारी है ये ना, ये सारी क्ले है, इसको हम सीधा लिफ्ट करेंगे अब, ठीक है? देन उसको क्लोज कर दिया नेक। इसको दोबारा खोलना चाहूँ तो मैं दोबारा खोल सकता हूँ, वैसे ही कर सकता हूँ। ये देखो गाइस, ये मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम मैंने पॉटरी ट्राई किया है। बेसिकली हम सब यहाँ पिका एडवेंचर की तरफ से आए हैं। हमारे भाई जैक भाई, हमें ही इज़ अ पॉटरी मास्टर। उनके हैंड्स इतने सॉफ्ट और इतने स्मूथ है, उनके क्रिएशंस यहाँ पर इतनी सारी है कि उनका एक्सपीरियंस पता चलता है। उन्होंने हम लोग को थोड़ा सा डेमो दिया था, उसके बाद जब हम लोग ने ट्राई किया वो चीज़, तो इट इज़ सो सेंसिटिव कि आपको एक एक छोटा छोटा दायरा भी एकदम सेंसिटिवली हाथ रखना पड़ता है विद पेशेंस, तब जाके आपका क्रिएशन एकदम हैंडी और एकदम बहुत प्रॉपरली बन के आता है। देख सकते हो आप इसका फिनिशिंग, देख सकते हो उन्होंने जिस तरह सिखाया कि स्पॉन्ज के साथ कैसे उसको एकदम एक मीडियम में उसको स्मूथ करते हैं, तब जाकर ये टेक्सचर आया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव मेड समथिंग विद एन अर्दन सॉइल क्ले बेसिकली। तो मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं नेक्स्ट टाइम और ये चीज़ ट्राई करना चाहूँगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट योर इमोशंस पोर्ट्रे, वही आप सामने कला दिखाते हो। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ वर्क, दिस इज़ एन आर्ट। सो वॉट एवर ही मेक्स इज बेसिकली एन आर्ट, और वो आर्टिस्ट की कदर होनी चाहिए। सो ये मैंने बनाया। ये मैंने बनाया है आज, आफ्टर सो लॉन्ग ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिका एडवेंचर की वजह से। आज जैक भैया, जो पंकज भैया के नाम से भी जाने जाते हैं, उनने हमको ये सब सिखाया है, हर एक चीज़ें सिखाई है। हमने इतनी अच्छी की नहीं है, वो अलग बात है, बट उनने बहुत मेहनत की आज हमें सिखाने में। कल से लगे पड़े हैं हम सब बच्चों को एक साथ लगा के सिखा के, हर चीज़ बहुत प्यार से सिखाई है। मज़ा आ गया, मन को थोड़ा सुकून मिल रहा है मिट्टी वाले हाथ देख के। इट इज़ नाइस, थैंक यू। तो ये मेरा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एज ए पॉटरी सेशन, एंड मुझे कभी ऐसे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मैं कभी ये कर भी पाऊँगा, ऐसा एक्सपीरियंस ले पाऊँगा, दैट टू इन द माउंटेन्स, इन द व्यू ऑफ माउंटेन्स। और जो हमारे जैक इंस्ट्रक्टर हैं, आई थिंक मुझे नहीं लगता इनसे सही कोई हमें एज एन बिगनर्स को कुछ सिखा पाता। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। काफ़ी सेटिस्फाइंग सा एक्सपीरियंस है ये। मतलब बना पाए या ना बना पाए वो तो बात की बात है, कोई ऐसा कंपटीशन भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा डिज़ाइंस बनाना है। जो आपके मन में आ रहा है, आप बस हैंड से जो मिट्टी को फील करते हो ना, तो इट्स काइंड ऑफ पर्सनल कनेक्ट, कि जैसे अब बने हम मिट्टी से ही एक तरह से, तो वो जो फीलिंग है ना, वो कनेक्शन आपको फील होता है जब हाथों में आप मिट्टी इतने अच्छे से छूते हो और इन चीज़ों को फील करते हो। काफ़ी सेटिस्फाइंग सा एक्सपीरियंस है ये ओवरऑल। ये तो मेरी
फ्रूट बास्केट है और ये लाइफ को बैलेंस करने का एक है, कैसे छोटी बड़ी फिर उससे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड दिस इज लव। सारी प्रॉब्लम का सलूशन इसमें ही है। और ये है हमारा इन्फिनिटी का ओम जो हमेशा रहता है, एंड दिस इज फ्लावर। और ये जस्ट लाइक ए चक्र, सिंपल डिजाइन, सीख लो जरूरी है। ये देखो गाइस, मैंने बीन्स बनाया, ये ब्रिंजल। तो आज बीन्स और ब्रिंजल की सब्जी बन रही है। क्या बात है। सो इट्स दी वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं पॉटरी पे अपने हैंड्स ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक एक क्ले से सिर्फ एक टच, एक स्टेप से एक लाइक नॉर्मल क्ले से इतना अच्छी चीज़ बन गई, पॉट या सब कुछ बन सकता है। इट्स वेरी फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग इट एंड आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी तो हम सब दोस्त लोग नदी किनारे जाते थे और वहाँ से मिट्टी लेके आते थे। उस चक्कर में मार भी बहुत खाई है। बट आज जो हम ऐसा बना रहे हैं ना, हमें अपने बचपन के दिन याद आ गए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। राम राम जी, मेरा नाम हर्षित शर्मा है, यहीं ऋषिकेश के रहने वाले हैं और पोट्री फर्स्ट टाइम मैं ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पीके एडवेंचर्स की तरफ से ये एक रिट्रीट हुआ था जिसमें हमारे एक पोट्री का सेशन भी था, जिसमें हमने क्ले से मोल्ड करके इसको डिज़ाइन देना है, क्या क्या हम शेप दे सकते हैं और हम जो हम चाहें हम इसको वैसे उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें पॉट या ग्लास देखते हैं क्या निकलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। रिजल्ट आपको बताएंगे कि क्या निकलेगा। थैंक यू। Meet the art and the artist. It's yet to be done, but बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। This is the very first experience of life. कभी सोचा नहीं था इस तरह कुछ भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, but this is like so easy and relaxing. Let's see what comes out of it. Stay tuned. करेंगे स्टोन कार्विंग के बारे में। बहुत लंबा तो नहीं हो पाएगा सेशन, बट हाँ हम बेसिक्स आपको बताएंगे कैसे स्टोन कार्विंग करते हैं बेसिकली। तो पहले जैसे करते थे मैनुअली जो होती थी, ठीक है, एक मशीन से भी होती है, जैसे यहाँ पे किया हमने वैसा ही है स्टोन कार्विंग में भी सेम। एक आप मैनुअली कर सकते हो और एक मशीन पे कर सकते हो। आप ड्रिल्स आती हैं और बिट्स आती हैं उनकी डायमंड, तो उनसे आप करते हैं। वो माइक्रो कार्विंग के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। तो इस पर हम ये आपको दिख ही रहा होगा थोड़ा, इसको बोलते हैं चेजल्स, ठीक है। तो ये डायमंड टिप्ड होती हैं थोड़ा आगे से, ठीक है। ये थोड़ा आगे आगे का टिप होता है सिर्फ डायमंड टिप। तो स्टोन पहले तो हम सबसे पहले जब स्टोन कार्विंग करते हैं तो स्टोन देखते हैं हम सबसे पहले जो होता है जनरली। स्टोन कैसा है, बहुत रिजिड है या फिर सॉफ्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से कार्विंग करते हैं उस पर। बहुत डीप कार्विंग करनी है किसी पे तो गिरे हुए हैं ये लगा रखे हैं जो, ये थोड़ा सेंसिटिव है, चिप ऑफ हो जाते हैं जल्दी, तो इन पर थोड़ा हल्की हल्की कार्विंग होती है। जो नीचे पड़े हुए हैं, नीचे लगा रखे हैं, वो नहीं, ये सब हार्ड है। तो स्पेशली ये जो स्टोन देख रहे हैं आप, ये बहुत ही रेयर स्टोन है वैसे अपने आप में, तो है तो पत्थर ही लेकिन बहुत रेयर है लोगों को, और आपने कोई रूप दे दिया उसको, बिल्कुल जिंदा जीवन, तो बहुत बड़ी बात है ना। अमर कर दिया, लाइफ दे दी आपने, एक पहचान दे दी यहाँ पे। तो ये दोनों से काफ़ी कुछ हो जाता है। और भी आती हैं, मतलब चीज़ें छोटी होती हैं इससे बिल्कुल इतनी बहुत बारीक काम करना होता है, इससे मोटी भी आती हैं, बट हम बेसिक्स इन 3 से काम कर लेते हैं सारा। तो पहले जैसे ज़्यादातर हम बेस ऐसे बनाते हैं कि मिट्टी का हो तो वहाँ से ज़्यादा फिसले ना पत्थर, ठीक है। तो चीज़ल को जब पकड़ते हैं हम तो जनरली ऐसे पकड़ते हैं। तो ये लाइन पे मैं लाइन पे काट रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन काट रहा हूँ। तो पहले तो एक एक स्ट्रोक का पता लगेगा, एक एक प्रेशर का पता लगेगा आपको कैसे लग रहा है, कहाँ पे आप ज़्यादा स्ट्रोक मार देंगे तो चिप ऑफ हो जाएगा। मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहते उस टाइम पे। बाकी टाइम पे आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपकी सराउंडिंग आपको ट्रिगर कर देती हैं वहाँ तक, फिर आप कुछ कर सको उसमें ब्यूटीफुल, तो वो तो बात ही अलग है, फिर आगे की चीज़ है ना। हाँ आप प्रेजेंट में रहते हो, द मेन थिंग इज़ टू बी इन द प्रेजेंट। और जो बीमारी को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो बनती हैं तो वही बनती हैं,
तो वो वही चीज़ है। एंटीबॉडीज बना हाँ, एक ही टाइप का एनवायरनमेंट है, तो इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ये है कि चाहे आप छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, लेकिन आप वो मैनिफेस्ट कर पा रहे हो वो चीज़ें, वो छोटी चीज़ें भी। फिसलने नहीं चाहिए। देखो इतने प्रेशर होना चाहिए आपके हाथ में, इस फिंगर में, कि फिसले ना। तो मैं ऐसे पकड़ लूँ? देखो ऐसे करते हैं ना, ऐसा पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ो, ठीक है। ओके। धीरे धीरे मारना है। हाँ करो करो करो। नीचे से ही पकड़ लेती हूँ। हाँ नीचे से पकड़ो। हाँ हाँ करो करो करो, मारो मारो मारो। चोट लग गई। या हाँ तो ऐसे ही करना है। क्या करे तो आप जितनी चीजें जानेंगी ना रियल लाइफ में, उतनी आप चीजों के प्रति गिफ्ट नहीं चाहिए आपको। ऐसी हलवा नहीं लगेंगी चीजें कुछ भी। बाहर पत्थर पे ऐसा लगता है ना, मुझे पता क्या होता है, मेरे साथ में कंफ्यूज हो। प्रेशर रखिए उस पर, टिप पे प्रेशर रखिए थोड़ा ना। हाँ कि हिले ना टिप। हाँ हाँ ऐसे। हाँ ऐसे। आप कांटेक्ट करिए पीका एडवेंचर को। बड़ी आइड नहीं, दूसरी हमको नंबर दे देना, वो कोरियर कर देंगे आपको। उन्हीं के पास बेटा है, बोल रहा है पास में ले लो। चीजल्स बोलते हैं उनको। छेनिया हिंदी में। वो पता कहाँ की बात है, गुत्तू के ऊपर। अच्छा हाँ, रेनबो फेस्टिवल था, मैंने वही बनाया वो रेनबो में, क्योंकि हाँ ऐसे ही टुक ऐसे ही चलता है ये बहुत ही ये बैलेंस शॉट्स हैं, ऐसे ही चलता है पूरा गेम। फिर लाइन बनाओ आप। ये के दिन बढ़ाएं या तो हम इसमें और क्या क्या डालें, बट सीन ये होता है कि कई बार अगर आपके पास छुट्टियां कम है, ही केम टू द ट्रैक, उसमें इतना ज़्यादा आपके पास टाइम होता नहीं है, बिकॉज थ्रू आउट द डे वी वर जस्ट ट्रैकिंग। यहाँ पे आपको ज़्यादा जगह जाना नहीं था, आसपास ही हमने उस तरीके से डिज़ाइन किया था कि सब चीज़ें हो सकें। ठीक है, 1 साल लगा उसको यहाँ तक बनने में कि इस तरीके से कराया जाए। आधे तो मेरे जानने वाले ही लोग हैं ट्रिप में, तो बेटर फॉर मी ऑल्सो कि चीज़ें वो होती हैं, और जो अगर चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे भी होती हैं तो उसको वो डायरेक्टली बता सकते हैं मुझे कि भाई ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। बिकॉज हमारे लिए भी ऐसा नहीं है कि भाई पत्थर की लकीर हो गई कि हो गया, ये चीज़ें नहीं है। अभी वी वांट कि इंडिया में ये चीज़ें आएँ, ओशिनिया में ये चीज़ें चल रही हैं, वेस्ट में ये चीज़ें चल रही हैं। हमारा अभी ट्रैकिंग कल्चर ही अब शुरू हो रहा है इंडिया में थोड़ा सा, कि अब लोगों को पता चला है कि भाई इतने बड़े बड़े ट्रैक्स हैं और इस तरीके से करना है। तो व्हाट वी वांट कि हम आउटडोर्स को और ज़्यादा बढ़ाएं। देखो पर्सनली बहुत ज़्यादा मेंटल ये हेल्थ पे मैं उतना कुछ वो नहीं देता, क्योंकि मैं उस चीज़ को उतना वो नहीं बोलते ना, जब दवा असर नहीं कर रही तब दुआ असर कर जाता है। तो जब दुआ भी असर ना करे तब खुद से अपना शरीर असर करता है। अगर आपका खुद का विल स्ट्रांग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर खुद का विल स्ट्रांग नहीं है तो चाहे आदमी सर पे हथौड़ा मार दे आपका, है ना, सर पे हथौड़ा मार दे अगर, तब भी नहीं हो सकता। करवाएगी आपसे ना वो चीजें। तो वो चीज़ें इसीलिए हम अब थोड़ा सा इस चीज़ों में नया घुस रहे हैं कि आपको आउटडोर्स में और क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे आउटडोर कुकिंग था, ठीक है, अब ट्रैक तो है नहीं, बट ट्रैक का एक आपको देना है। यूजुअली ट्रैक्स पे भी हम खुद ही नहीं बना रहे थे खाना, है ना, एक कुकिंग स्टाफ होता है हमारे साथ, जो कुक्स चलते हैं, वो आपको बना के देते हैं, आपके हाथ पे वो खाना बनाया आता है। जब आप खुद जाते हो, व्हाट वी वांट एट पीका एडवेंचर्स ऑल्सो, कि हमको ये चाहिए कि आप लोग कहीं पे भी हो, बीट आप अपने वसई में हो या आप कहीं भी हो, लखनऊ भी हो, कहीं पे भी हो, बस हैं भाई एडिशनल चीज़ों से जिनको आप बचाते हो, वो चीज़ें छोड़ दो, लाइफ को उस तरीके से जियो। अगर नहीं भी होगा तो मैं क्या करूँगा, आज है ना तो तब हम कर पा रहे हैं, अगर नहीं होगा किसी दिन तब हम क्या करेंगे। डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स कि भाई हम एक अच्छी सी लाइफ जिए, बढ़िया जिए वगैरह जिए, हम भी अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। लाइफ जीने के लिए 3 टाइम का खाना होना चाहिए, ठीक है, मैं तो सर्वाइव कर जाता हूँ उसमें। ठंड में ठंड लग रही है कपड़े पहनो, जब तक अपने आप को आप एक्सपोज ही नहीं करोगे, उस डर में रहोगे, तो कभी भी नहीं होगा। डर हटाना पड़ता है ना, ओवरकम योर फियर, जाओ उस चीज में रह के, ठीक है, आप करोगे तभी तो नहीं करोगे। जैसे अब जब इन्होंने रूपकुंड का था लास्ट, उनसे आप पूछो जो लास्ट स्टेज था उनका, सो ही वॉज फियरफुल कि भाई मैं करूंगा कि नहीं करूंगा। वो मेरे पास रात को आए थे कि मुझे नहीं करना है ट्रैक, 11:30 12 ही केम टू मी कि मैं छोड़ रहा हूँ भाई, मैं नहीं जाऊंगा। उसका ऑक्सीजन लेवल 60 था,
स्टिल मैंने बोला कि यार देखते हैं, कल देखते हैं। रात में ही अगर उसको टेंशन दे दो, नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो वो कभी कर भी नहीं पाता। सुबह ही वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, उसको ठंड लगता है बहुत ज्यादा, रुद्रनाथ बंदमेश्वर कर गई हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर ही नहीं सकती कभी भी। इस जस्ट कि वो जब अपने आप को थोड़ा सा वो कर लेगी तो वो कर लेगी। हर किसी के अंदर वो विल पावर अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको फिर उसके बाद तो कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी थेरेपी की जरूरत नहीं है, अगर आपका अपना विल स्ट्रांग है। ये जो चीजें आप करो ना, कभी भी आगे चल के करो, इनको एंजॉयमेंट के लिए करो। मैं कभी नहीं बोलता इसको अपने माइंड को शांत करने के लिए करो, इसको शांत करने के लिए करो ना। जीवन जीना है तो मजे के लिए जीना है ना। दोबारा तो लाइफ आनी नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं होना है। तो इसमें भी अगर आप वो प्रेशर से आओगे कभी भी मैं तो थेरेपी, नहीं नहीं नहीं, थेरेपी कहाँ से थेरेपी, कुछ नहीं होना उसमें। जस्ट फ्री योर माइंड, कुछ नहीं सोचना उस बारे में। भाई मैं किस लिए आया हूँ, भाई मैं मजे कर रहा हूँ। जैसे वो बना रहे ना सांप कुछ भी बना रहे ना, मोल्ड कर कुछ भी बनाओ यार। जो उन्होंने क्या बोला था, इमेजिनेशन जो आपके उसने बनाया ना, वो बाथ टब में बैठा हुआ, तो आपको देना क्रिएटिव इमेजिनेशन। जरूरी नहीं कि खराब ही इमेजिनेशन है, और किसी का पर्सपेक्टिव खराब होना जरूरी नहीं। सही गलत तो दुनिया में कुछ भी नहीं। जो उनका सही जरूरी नहीं हो मेरा सही, जो मेरा गलत जरूरी नहीं हो इसका गलत। हर चीज का इंसान अलग अलग पर्सपेक्टिव से आता है। इस रिट्रीट के माध्यम से हमारा जो वो था, हम उत्तराखंड में इसको क्यों करा रहे हैं, एक तो क्योंकि हमारा स्टेट है, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के बारे में हम और ज्यादा आपको बता सकें। जैसे आज हम जब लैंसडाउन गए, जाके उन चीजों को पूछो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पता होना चाहिए भाई क्या है क्या वहाँ पे, है ना। आप ऐसा तो नहीं होना पर कहाँ गए थे, मस्त खाल, क्या किया मस्त खाल, क्यों किया मस्त खाल, क्या देख क्या है मस्त खाल। पता होना चाहिए ना हमने क्या क्या किया, भाई है क्या क्या वहाँ पे आसपास। व्हेन ही वाज सेइंग कि स्पीशीज हैं, बर्ड्स की इतनी स्पीशीज हैं। सुबह सुबह किसी ने देखी लंबी पूंछ वाली बर्ड, तो उसको गढ़वाली में बोलते हैं लंपुछड़ी, इंग्लिश नाम है उसका मैगपाई। ठीक है, तो मैगपाई भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कल जहाँ पे हम खाना खा रहे थे, इसीलिए ना ऑब्जर्व करा करो नेचर को। वहां पे हिमालयन पैरट जो हिमालयन बन चुके हैं, जो एक जमाने में हिमालयन थे भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेट होके आए थे एक जमाने में, उनके भी अलग अलग स्पीसीज हैं, है ना। तोतों के झुंड उड़ जाते हैं। ग्रिफन वल्चर, जब आप लैंसडाउन जाते हो गोल्डन ईगल दिखता है वहां पे, कई बार ग्रिफन दिखता है वहां पे। ग्रिफन वल्चर इज द 3rd हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड। तो ये चीजें जब आप देखते हो, इन चीजों को नोटिस करो कि अच्छा यहाँ पे जानवर कौन कौन से हैं भाई। जैसे आपको पता चला था ना भालू का अटैक हुआ था, नोबडी आस्क्ड कि और कहाँ कहाँ पे और कौन से जानवर यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, कौन कौन सा होता है। वो क्यूरियोसिटी होता है ना, और कौन से एनिमल्स हैं भाई यहाँ पे। अच्छा हिरन दिख गया, वो क्या है वो क्या है। तो जब तक आपके अंदर आपका माइंड क्यूरियस नहीं है, माइंड क्यूरियस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो उसको क्यूरियोसिटी में डालो, कम से कम इन चीजों को लेके कि यार मेरे को सीखना है यार, कहाँ से मैं क्या सीख जाऊं। मैं इस स्पंज से भी क्या क्या सीख जाता हूँ कि भाई ये इस तरीके का आदमी है कि आप इसको कितना भी ऐसे पिचका पुचका दो, फिर छोड़ दो तो वैसे ही हो जाता है। तो वी हैव टू बी लाइक दिस। कितना मारो, कुछ करो, हम अपने शेप में फिर से वापस आएंगे। टाइम लगेगा, आप उसको एकदम निचोड़ दोगे तो फिर धूप में खिलेगा ना, छाया में रखोगे तो तब नहीं होगा। तो इन चीजों के माध्यम से हमारा यही कोशिश है कि आप लोग पहाड़ों के बारे में जाने, है ना। पहाड़ों के हम और जगह पे एक्सपेंड करेंगे कि आप साउथ में जाने, जो भी जाने। अब इसमें जो भी आपको चीजें मिली फ्रॉम द स्टार्टिंग, आपको कैप दिया था हमने, तो मैंने उस दिन क्या बोला था, वो हमारा शान होता है। ठीक है, हम जब भी किसी की रिस्पेक्ट में डालते हैं तो हमारे यहाँ टोपी निकाल देते हैं। ठीक है, पैर छूने से ज्यादा हम उस चीज को मानते हैं कि अगर आपको किसी पहाड़ी ने टोपी दे दी अपनी, तो मतलब आपकी वो रिस्पेक्ट करता है। दूसरा चीज, आपको की चेन दिया था, तो वो की चेन भी नॉर्मल की चेन नहीं दिया था। उसमें अगर आपने देखा होगा उत्तराखंड का नक्शा है, अभी जाके देखना, उसके ऊपर जो बंदा बना हुआ है वो एक ड्रम लेके ऐसे कुछ कर रहा होगा, वो छोलिया डांस है, वो यहाँ की ओरिजिनल आर्ट फॉर्म है। ठीक है, जो ओरिजिनल पहाड़ी आर्ट फॉर्म है। उत्तराखंड बहुत समय पहले तक नहीं था, है ना। 7वीं 8वीं सेंचुरी से यहाँ पे लोगों ने बसना शुरू हुआ, डायनेस्टी आई, बाहर से आई, आपके महाराष्ट्र से आई, आपके कोलकाता से आई, कश्मीर से आए लोग, तब जाके बना है। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आप बोलते हो ना, जैसे डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो उत्तराखंड के जितने लोग हैं ये पूरे भारत से ही होके यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं से उपज मार गए, यहाँ पहले कोई नहीं रहता था 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो ये चीजें हैं। तो अब इतना ही है, अब आप लोग आओ, जो भी आपको फील हुआ, ठीक है, डू नॉट इवन हेजिटेट। ये लास्ट है, इसके बाद कल हम चले जाएंगे। वट एवर यू फेल्ट, कैसा लगा हमारे साथ, कैसा लगा अपने साथ, कैसा लगा, जो भी लगा, ये चीजें करके कैसा लगा, वो आप डालो। और इसमें हमने थोड़ा और अलग किया है, तो वी आर प्रोवाइडिंग यू समथिंग। ये बेसिकली एपन आर्ट है, तो ये उत्तराखंड की ओरिजिनल आर्ट है। 7th 8th सेंचुरी में चंद डायनेस्टी जब अल्मोड़ा में रूल कर रही थी, तब उन्होंने इसको फॉर्म किया था। यूजुअली ये माँ से बेटी को या माँ से बहू को इस तरीके से पास ऑन होती है। जो हमारे एकदम ही फेस्टिवल्स होते हैं उन पे लगाए जाते हैं। अब जैसे ऊपर गए थे आप, जो हमारा वाला लॉबी है जिसमें हम लोग हैं, उसके दरवाजे पे है ना,
अगर किसी ने गौर किया हो, ये मोस्टली आपका लाल लाल में, मोस्टली क्या लाल में ही होता है। तो जो फेस्टिव्स आते हैं, और सबसे ज्यादा ये, सबसे ज्यादा क्या, तो इसका, और अब तो लोग खैर कहीं पे भी रंग बिरंगे में बना दे। जो पुराना ऐपन था, हमेशा ऐपन व्हाइट पे ही बनता था, एकदम व्हाइट जो कोरी दीवार है। तो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जिसके, आप पहले आ जाओ, आपका तबीयत खराब हो रहा है। चलो आओ, शुभ ताली बजाना है, किसी को फोटो लो, फोटो ले नहीं रहा तुम्हारा कोई, देख लो क्या करा तुम। So first of all, Pika Adventures and Pankaj भैया, thank you so much for this amazing experience. मैंने उत्तराखंड में बचपन से आती जाती हूँ, जितने भी यहाँ पे कमर्शियल प्लेसेस हैं, सारी प्लेसेस में गई हूँ। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, और हमेशा से मुझे लगा था उत्तराखंड तो मतलब मुझे सारी चीज़ें पता है, आर्ट पता है, कल्चर पता है, लोगों के बारे में पता है, और मतलब ऐसा लगता था कि यूपी के बाद उत्तराखंड ही मेरा नेक्स्ट घर है। बट ऐसे आके ये एक्सपीरियंसेस लेना, बहुत कितनी सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूँगी, अगर मैं यूपी से, लखनऊ से हूँ, मुझे वहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, बट ऐसे इतने उस लेवल पे आके ये चीज़ें एक्सपीरियंस करना, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड थैंक यू सो मच सौम्या कि तुमने मुझे इस चीज़ के लिए बोला एंड मुझे इस एक्सपीरियंस लेने का मौका मिला। सो इट वाज वेरी एडवेंचरस, अमेजिंग ट्रिप। थैंक यू सो मच। ताली बजाओ। थैंक यू सबसे पहले तो अभिजीत भैया का, पीका एडवेंचर्स की टीम का, कमल भाई का, पंकज भैया आपका, पूरी फैमिली का, जिन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा। खाना बहुत अच्छा अच्छा मिला। तो शुरुआत तुम्हारी ऋषिकेश से हुई थी। ऋषिकेश से पहले का बताता हूँ। अभिजीत भैया के साथ मैं 2 ट्रैक कर चुका हूँ। रूपकुंड ट्रैक कर चुका हूँ, जो पहला था, वहाँ मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हुई। दूसरा मैं मध्यमेश्वर किया। इनसे ऐसा कनेक्शन सा फील हुआ कि अब ऐसा लगने लगा कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ हम भी जुड़ चुके हैं। हमें पता है उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने बहुत मेहनत करी इसके लिए। फिर हम भैया के साथ जुड़े। जब भैया का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है, तो खुद अंदर से था कि हम उसको खुद जी के देखे कि कैसा उनका ड्रीम था। हम खुद आके देखे पोट्री कैसा होता है, स्टोन कार्विंग कैसा होता है, वो यहाँ पे आके हमने फील किया, ट्रैक्स किए। बट ये रिट्रीट एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। यहाँ पे आने का मकसद ऑब्वियस अभिजीत भाई और उनका ड्रीम, और पोट्री स्टोन कार्विंग एडिशनल है। फिर यहाँ पे पहुँचे, वो बहुत बहुत थैंक यू। हमारा जिस तरीके से यहाँ पे स्वागत किया, वो हमारे को उत्तराखंड की टोपी पहनाई। मैं अपनी कैप हर ट्रिप पे 2 बार भैया के साथ ट्रिप किया, मैं अपनी उत्तराखंड की कैप लेके चलता था। मुझे पता था यहाँ पे मिलनी है, मैं नहीं लेके आया, इसीलिए मैं लेके नहीं आया। मैंने यहाँ पे, हमारे को वेलकम हुआ, फिर माला मिली, फिर बैठते साथ ही वो वेलकम ड्रिंक आई, बुरा वो माल्टा का जूस आया जो बिल्कुल फ्रेश निकला हुआ था, वो बहुत अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ पे सबके साथ बैठ के, जो एक साथ बैठ के लंच किया, पंगत में बैठ के, वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने कैंप्स में किया है, लेकिन ऐसे पंगत में बैठ के, क्योंकि हम रिट्रीट में आ रखे थे, इसमें हम सब कुछ कैमरे में ज्यादा नहीं देख पाऊंगा मैं तो वो चीज फर्स्ट टाइम थी। उसके बाद हम नेक्स्ट दिन आउटडोर कुकिंग में गए, खुद जाके नीचे लकड़ी तोड़ के आना, मतलब कभी नहीं कर रहा हमने, क्योंकि हमारे अब नीचे तो होता ही नहीं है सब खेतों वगैरह में। हमारा हम तो बिलोंग भी नहीं करते वहां से। तो लकड़ी लेके आना, लकड़ी के उसमें मेरे को बड़े बड़े फट्टे मिल गए, तो मेरे को खुशी हुई कि मैं सबसे ज्यादा लकड़ी लेके आया हूँ फिर उसमें आगे आग लगाना मेरा फेवरेट काम है। आग मैंने वहां मस्त करके लगाया। खाना नहीं बनाना आता, लेकिन हाँ आग लगाया उसमें। फिर वहां पे सबके साथ बैठ के जैमिंग हुई और बहुत अच्छा फील हुआ। फिर हम वापस आए। आज हमारा लैंसडाउन का टूर का था, वहां पे हम गए। बस बहनों में बताया, पहले पता था हमें कि क्या क्या पढ़ना है बीच में, तो इसलिए हमने नहीं पूछा कि वहाँ पे पाइन ट्री है या पे ओक ट्री है ये है। उसके बाद फिर वापस आए। फिर हाँ, एक बीच का सेशन रह गया कल वाला। कल हमारा एक सेशन हुआ था, जो सबसे पहले था हमारा खुद का, जो हमने इनहेलिंग एक्सहेलिंग किया, माइंड कनेक्शन किया, फील को खुद फील किया। उसमें एक स्क्रीमिंग सेशन था, जिसमें हमें चिल्लाना, मतलब कंपलसरी नहीं है, आप रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, बट आपने वो इमोशंस जो हमें को उस टाइम पे बहुत चीजें याद आई। मेरे दादा की डेथ हुई थी, उसमें मैं रोया नहीं था, पता नहीं शायद बच्चा होगा, क्यों घर पे सब रो रहे थे, मैं नहीं रोया। वो मेरे को अभी रियलाइज हुआ, तो वो चीज भैया, वो फील हुआ। उसके बाद कुछ मोमेंट्स हुए जो मेरे को याद आए, वो मैंने फील करे।
और अचानक से मुझे याद आता है सीधा मध्यमेश्वर, जब मैं आरती देख रहा था, तो आरती के टाइम पे जो मेरा फीलिंग था वो यहाँ पे एकदम से ऐसे फ्लो हो गया। वो फिर निकला, उसके बाद हमारा साउंड हीलिंग वाला सेशन आया जिसमें हम लाई डाउन हुए। मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। उसमें मेरे को बस एक चीज लगती है, मतलब अगर वो ऐसा वो लेना है, मेरे को ऐसा फील हुआ कई बार ना बीच में मेरे को जैसे डॉग्स का या जैसे वो कुकड़ू का उसका आवाज आ रहा था, तो वो मुझे फील हो रहा था कि कोई और आवाज मेरे को हिट कर रहा है। और एक और चीज था, जैसे हम ऑब्वियसली फर्स्ट ट्रिप थी, तो जैसे हम फर्स्ट डे आ रहे थे, तो एक वो था कि हमें ये नहीं पता कि ब्रेकफास्ट पॉइंट कौन सा था। जैसे हम उस वाले टूर पे जाते हैं तो हमें पता है हमारा होटल वाला कौन सा स्पॉट है, वो भी हम आइडेंटिफाई, वो तो आप कर ही लोगे, आपने खुद देख लिया होगा कैसे है ये है। और फिर हमारे हीलिंग सेशन था, वो भी अच्छा था। उसके बाद आज हमारा पोट्री सेशन था जिसमें हमने खुद सीखा कैसे हमने पोट्री, हम मतलब मिट्टी से भाई किसको क्या शेप दे सकते हैं, मतलब मोल्ड करके भाई, वही। और फिर स्टोन कार्विंग, बंद कर दो, मैं बोलता रहूंगा। फिर वो उसके बाद बस फिर स्टोन कार्विंग अभी हमने सीखा। इसको मैंने अभी बोला कि मैं किसी का नाम लिख के लेके जाना चाहता हूँ, तो उसको मैं बैठ के प्रैक्टिस करूंगा। और जैक भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभम भाई का, अंजलि दीदी का, अंकल का, सबने बहुत अच्छा हमें खाना खिलाया। यहाँ पे गए हम आउटडोर कुकिंग के लिए थे, खुद खाना बनाने, लेकिन उन्होंने बनाया वहाँ पे भी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। कुछ गलती हो गई हो तो वो माफ़ी चाहेंगे। अभिजीत भाई थैंक यू, कमल भाई थैंक यू, और अजीत भाई थैंक यू, आपका सबका जो जो ट्रिप पे आए थैंक यू। सो थैंक्स अभिजीत भैया एंड थैंक्स एवरीवन, और स्पेशली केशव जिसकी वजह से मैं यहाँ पाया। क्योंकि अगर ये ना स्टोरी लगाता एक इंस्टा की स्टोरी से, और मुझे नहीं पता था कि क्यों मुझे बहुत अट्रैक्ट करी ये चीज़, जैसे मैंने पूरी वीडियो देखी थी आपकी वो, तो मुझे ये लगा कि फर्स्ट स्टेप है क्यों ना, मतलब डायरेक्टली एक डर होता है। मैं दिल्ली से हूँ तो आज तक पहाड़ तो छोड़ो, हमने साफ हवा नहीं देखी, तो कि कैसे हम यहाँ पे ट्रैक कर पाएंगे या क्या। तो मुझे लगा कि एक पहाड़ देख कर आऊँ स्पेशली। तो सबसे पहले मतलब मेरे लिए फर्स्ट एवर ट्रिप थी, और मुझे एक डर था कि हाँ ग्रुप में जा रहे हैं, कोई जान पहचान का नहीं है। मैं शुरू से ये सोचता था कि फैमिली जाएगी तो जाऊंगा कहीं, अभी तक मैंने यही सोचा था। मुझे बहुत बारी लोगों ने बोला, केदारनाथ ट्रिप के लिए बोला, और चौपटा तुंगनाथ, चौपटा आई थिंक, यस, मेरे को नाम के लिए सॉरी, मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता। तो मैंने सब मना करा क्योंकि मुझे लगा फ्रेंड्स जाएंगे, फैमिली फ्रेंड्स जाएंगे तो जाऊंगा। बट पता नहीं इस बार कैसे कनेक्ट कर पाया मैं अभिजीत भैया की वो वीडियो से, कि मुझे लगा एक बार ट्राई करते हैं। एंड अननोन लोग मुझे लगे थे, बट थैंक यू एवरीवन, मुझे नहीं फील हुआ कि कोई अननोन है मेरे लिए। फॉर दी वेरी फर्स्ट आवर आई कैन से, और वो फर्स्ट आवर भी नहीं, दैट लाइक टेम्पो ट्रेवलरी, कि मतलब एंटर होती मुझे लगा हाँ मैं जानता हूँ, सबसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए थैंक्स एवरीवन। एंड हाँ, ये सारे सेशंस जितने भी हुए, लाइक साउंड हीलिंग वाज द बेस्ट वन, जिसके चक्कर में मैं अट्रैक्ट हुआ था। क्योंकि मतलब मेरे साथ भी वही था, मैं वही वाली बात बताता हूँ कि मेरे फादर नहीं है, मैं 4 साल का था जब वो गए, तो मुझे नहीं पता वो क्या, बट धीरे धीरे घर में बातें खुली ना कि ये हुआ, ऐसी ऐसी बातें हुई, तो ना वो इमोशन जनरेट हुए। क्योंकि हम भाई बड़े होते हैं तो सोचना शुरू करते हैं कि, वही कहते हैं ना, बच्चे होते हैं तो सोचते नहीं, तो ज्यादा सही रहता है। पर जैसे ही बड़े हुए सोचना शुरू करा, तो वो प्रेशर बिल्डअप करा मैंने लाइफ में कि ये करना है, घर के लिए करना है। तो आई थिंक वो साउंड डीलिंग में आई थिंक मैंने सारा निकाल दिया इस बारी, कि अब मैं थोड़ा लाइट होके जा रहा हूँ यहाँ से एक से। और मैं आंखें बंद करता हूँ तो वो थॉट्स नहीं आ रहे, सनसेट आ रहा है मेरा अभी भी दिमाग में, अगर अभी मैं करूँ तो। आई थिंक मेरे लिए ये वर्थ इट था कि सोचने में मेरे को वो ब्लैंक नहीं दिख रहा, सनराइज और सनसेट दिख रहा है, दैट पिक्चर इन माई फोन एज वेल। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू पीका एडवेंचर से, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन्होंने ये हमारी ट्रिप बनाई, और आई थिंक इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया है। इतने कम टाइम में हमें हर पल नई चीज़ें दी हैं, चाहे वो सेशंस हो, पोट्री मेकिंग हो, या फिर आउटडोर कुकिंग हो, और सबसे ज़्यादा इस ट्रिप पे तो हंसे बहुत हैं, अनलिमिटेड। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जैस पहाड़ी जी से, वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं। और अभी जो इन्होंने बताया कि हमें अपनी खुशी के लिए करना चाहिए सब चीज़ें,
तो मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों बाद हमने अपना दिल का किया है, जो हमेशा सोचा करते थे कि हम आउटडोर में कुकिंग करेंगे। अनप्लान्ड ये प्लान्ड भी था और हमें लगा भी नहीं ऐसे कि ये सब कुछ प्लान्ड है। ऐसे लगा कि नथिंग टू मतलब मज़ा आ गया। आई थिंक इतने दिनों बाद थैंक यू वंस अगेन। और जो आंटी हैं और जो फैमिली है, मैं सोलो आई हूँ और मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कैसे एडजस्ट होंगी। हम उनके साथ चूल्हे में बैठे हैं। वेरी लविंग फैमिली। मैंने जस पाड़ी जी को बोला भी है कि नेक्स्ट मैं फिर आऊँगी। मुझे इतना अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। थैंक यू। जय श्री राम, राम राम सभी को। तो पहला ट्रिप तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ पहला ग्रुप ट्रिप था ये मेरे लिए। मैंने इसके पहले कभी भी ग्रुप में ट्रैवल नहीं किया, और जैसे किसी बेसिकली किसी कंपनी के थ्रू बुकिंग करके सारी चीज़ें प्लान तरीके से मैंने कभी ट्रैवल नहीं करा है। मेरे को उस चीज़ की आदत लग चुकी थी कि सोलो निकलना है, बस किसी को नहीं बोलना है, कहीं भी जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, लोकल से बात करके पूछ के सारी चीज़ें वैसे एक्सप्लोर करनी है। तो थोड़ा सा मन में डर भी था कि यार 10 लोग एक साथ एक ही जगह रहेंगे तो को होता है ना, बॉन्डिंग किसी के साथ बन पाएगी नहीं पाएगी। आप बाद में, क्योंकि सोलो आप ऐसे ट्रैवल करते हो, आपको कहीं वाइब्स नहीं आ रही तो आप आगे और कहीं चले जाते हो, वो भी चीज़ था। पर मैं भैया को बहुत, अभिजीत भैया को बहुत टाइम से वैसे फॉलो करता भी हूँ, और इनकी जो वीडियोस होती है, जो ये बेसिकली उत्तराखंड के जो कल्चर को और जो अपना ट्रेडिशंस है उन चीज़ों के बारे में जितने अच्छे से बताते हैं, प्रमोट करते हैं, तो मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। तो बस माइंड से एक पॉजिटिविटी लेके निकला था कि यार जो भी होगा अच्छा ही होगा, कुछ नया एक्सपीरियंसेस होगा। और जो मैंने आइटनरी देखी थी तो बहुत सारी चीज़ें यूनिक थी, लाइक पोट्री हो गया या स्टोन कार्विंग हो गया। ये सारी स्टोन कार्विंग तो रेयरली कभी देखा होगा। आप कभी ऐसे रिजॉर्ट से कहीं जाते हो, गलती से आपको पोट्री थोड़ा बहुत वो करा देते हैं 2 मिनट के लिए, और वो कराते भी हैं तो क्या होता है, वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि आप कैसे अच्छा डिजाइन बना पाओ या कैसे अच्छी चीजें बना पाओ। बट यहाँ पे जो मेरे को चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे उसका हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, एंड नॉट जस्ट हिस्ट्री तो हम स्कूल में भी पढ़ते थे, तो उसमें डेट्स और ये सारी चीजें बता देते। इट वाज नॉट दैट बोरिंग। यहाँ पे उन्होंने इस वे में बताया कि ये हमारे एंशियंट जो हमारे पूर्वज है, वहां से ये कल्चर कैसे चलता हुआ आ रहा है और आज के टाइम में हम इन चीजों से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी, और प्लस ये चीजें जरूरी भी इसलिए क्योंकि विद टाइम जो कल्चर हमारा खत्म होते जा रहा है, पहाड़ का हो या किसी भी जगह का हो, तो ये चीजों का इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। प्लस ये जो सारी चीजें आप अगर ढूंढना चाहोगे ना, आपको एक एक चीज अंदर अंदर पहाड़ों में या गांव गांव में जाकर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इस चीज को ना 3 या 4 दिन के पैकेज में क्लब करके किसी को देना, ये बहुत मुश्किल काम है, जो कि मेरे को आके डेफिनेटली लग रहा है। बिकॉज आप अगर स्टोन कार्विंग देखो या पोट्री देखो, आप मान लो किसी कुम्हार के पास जाते हो, वो आपको बेसिक थोड़ा बहुत बता देगा, बट जो डिटेलिंग चाहिए होती है ना इन चीजों की, इसका हिस्ट्री समझना और सारी चीजें सिग्निफिकेंस समझना, ये बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे मिलना। और हर तरह का आपको एक्सपीरियंस मिलता है। लाइक मिनी हाइक जैसा था जो हम सनसेट पॉइंट देखने गए, फिर हमने आउटडोर कुकिंग जो करी जिसमें हमने खुद लकड़ियां इकट्ठा करी और थोड़ा बहुत जो भी काम करा, ऑब्वियसली हेल्प करा ऑर्गेनाइजेशन ने, बट हमने अपनी तरफ से एटलीस्ट उस चीज को ना एक्सपीरियंस करा कि ये कैसे हो सकता है। तो गलती से मान लीजिए कभी आप कहीं फंस जाओ, भगवान ना करो कभी आप फंस भी जाओ, तो एटलीस्ट आपका ना माइंड में एक रहेगा कि हाँ यार मैंने पहले करा तो है कुछ ऐसा, मतलब देखा है एटलीस्ट, तो आप उस चीज पे ना स्टेप ले पाओगे, आप पैनिक नहीं करोगे चीजों पे। और यही चीज आपको ट्रैवलिंग भी सिखाती है। तो बस इतना है कि ये बहुत अच्छा था, और आई एम होपिंग पीका एडवेंचर्स या अभिजीत भैया जितना अच्छा काम कर रहे हैं आगे और कंटिन्यू करेंगे, ऐसे इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे और भी नई नई चीजें इसमें इंप्लीमेंट करेंगे इसी तरह। बस थैंक यू। So, like, it's my third trip with Pika Adventures. So, first of all, thank you so much for having me on this trip.
लास्ट लाइक मैंने रुद्रनाथ और बदमेश्वर किया था, तो इट वाज लाइक कि ट्रैक वगैरह ही था, काफ़ी एडवेंचरस, और ऐसा रिट्रीट वगैरह मैंने कभी अपनी लाइफ में किया नहीं। बट आई रिमेंबर लाइक व्हेन ऋषिकेश में वी वर आउट फॉर अ वॉक एंड मैंने कहीं देखा हीलिंग का, तो मेरे को तब से बड़ा एक्साइटमेंट था कि मैं हीलिंग एक्सप्लोर करूँ, या इन सब चीज़ों में मेरे को बड़ी अट्रैक्ट करती थी। तो दैट टाइम ही टोल्ड मी अबाउट हिज ड्रीम प्रोजेक्ट कि हाँ लाइक ऐसा हम प्लान करें। तब से ही मेरे माइंड में थॉट था कि कभी भी ये ट्रिप हो मेरे को तो जाना है, फॉर हिम ऑफ कोर्स, एंड लाइक बिकॉज इट वाज हिज ड्रीम प्रोजेक्ट एंड फॉर द हीलिंग स्टफ आल्सो। तो तो मेरे लिए ये बहुत ही ओवरवेलमिंग और बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड थैंक यू जैक भैया फॉर हैविंग मी एंड द टीम ऑल्सो। तो मतलब मेरे को कैब बड़ी पसंद आई, जो मेरे लिए बहुत ही पहला एक्सपीरियंस था कि ऐसे एक्सपीरियंस करना, कल्चर है उत्तराखंड का, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। लास्ट मैंने माल्टा का जूस मदमेश्वर में पिया था, और अभी बाकी यहाँ पे पिया। काफ़ी अच्छा खाना रोज़ खाया, बड़ा बढ़िया लगा मेरे को। देन नेक्स्ट डे साउंड हीलिंग से मेरे को ये अच्छा लगा, मतलब मेरे लिए काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो चीज़ें मेरे को अट्रैक्ट तो काफ़ी टाइम से करती थी, मेरे को एक्सपीरियंस करना था, बट नाउ आई गॉट अ चांस टू एक्सपीरियंस दैट। तो मेरे लिए जब साउंड हीलिंग या मेडिटेशन चल रहा था, तो इट वाज जस्ट कि इट्स मी एंड माय थॉट्स एट द मोमेंट। तो मैंने लाइक काफ़ी मेमोरीज रिवाइंड हुई, काफ़ी चीज़ें, मतलब आई लेट माई हार्ट आउट इन फ्रंट, मतलब जो भी मेरी चीज़ें थी, मेरे थॉट्स थे, जो भी था, इट वाज वेरी कामफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। नेक्स्ट डे लाइक हमने पॉटरी वगैरह जब ट्राई करा, तो इंटरेस्ट था मेरे को काफ़ी, मेरे को देखना था कि कैसे क्या चीज़ें वर्कआउट करती हैं। सो इट वाज अ वेरी पीसफुल एंड calming experience for me, and I'm so grateful to Peak Adventures and to you for having me. Thank you. हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच अभिजीत भैया, अजीत, कमल भैया, जैक पहाड़ी जी। यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लाइक एवरीवन, लाइक ऐसा लग नहीं रहा है कि घर से दूर हूँ फिलहाल, घर में ही हूँ। खाना से लेके एवरीवन आर सो स्वीट। वहाँ जो भैया खड़े हैं वो भी सब बहुत प्यारा है इधर। और जो चीज़ें हमने की है मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप जो अजीत ने मुझे फोर्स किया या प्यार से लेके आया, कुछ नहीं पता था, बस जाना था, लेके आया। और हर चीज़ साउंड हीलिंग से लेके फिर बाद में हमने पोट्री की, बहुत सारी जो स्टोन कार्विंग किया, साउंड हीलिंग हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था। पूरा जो भी अंदर था सब बाहर निकल गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी एंड आई फील अलाइव इन दिस ट्रिप। लाइक बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है अंदर, बहुत सारी फाइट्स चल रही थी एंड शांत हो गया हर चीज़। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू। हेलो गाइस, सो ये हमारा रिट्रीट सेशन आज लास्ट है। मन नहीं कर रहा है जाने का पहली बात तो, क्योंकि पहले भी मैं ये कह दिया हूँ, भीड़ भाड़ जगह से आते हैं हम, ये जगह एक्सप्लोर करने के लिए, ये जगह पे रहने के लिए तड़पते हैं, वहाँ के लोग तरसते हैं। ट्रैक्स बहुत होते हैं, बहुत सारे सनसेट पॉइंट्स, बहुत कुछ होता है चीज़ें, बट लेकिन कभी कभी वो एक्सपीरियंस हमें नहीं मिल पाता जो हमें अंदर से हील करना रहता है। जो मैं जैक भाई से आज बात कर रहा था, कुछ कुछ चीज़ें अपने लाइफ में एक पर्सनल फाइट होता है जो अपने अंदर रहता है, और कितना भी कोशिश करो मैं उस चीज़ को निकालने के लिए, ना ये डॉक्टर, ना ये कोई मेडिसिन, कोई नहीं कुछ कर पाएगा इसको, जब तक हम खुद से उस चीज़ को दबाते नहीं, उस चीज़ को हराते नहीं, अपने अंदर से निकालते नहीं, वो चीज़ कभी बाहर नहीं आ पाएगा। दैट इज़ व्हाट अभिजीत भाई, जैक भाई कह रहे थे कि विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर सिचुएशन में, भले वो कोई भी चीज़ हो। इवन आप पॉटरी भी कर रहे हो, पेशेंस लेवल, वो एक उंगली का एक प्रेशर पॉइंट भी इतना डेलिकेटली इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा भी ज़्यादा हो गया हो, क्ले टेयर हो सकता है, ऊपर नीचे आ सकता है। सेम तरीका अपने लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि कौन से चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द ऋषिकेश से हम आए, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। सब कोई तो सीन नोन फेसेस है, और उनके साथ तो मैं बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम जिस वाइब्रेशन में रहते हैं, उस वाइब्रेशन में अगर सामने दूसरा इंसान दिख जाता है तो झलक होने के लिए टाइम नहीं लगता, जो कि यहाँ पे सब है। फर्स्ट डे हमारा यहाँ पर आके सबसे पहले तो अभिजीत भाई ने मुझे यही कहा था कि अजीत भाई, यहाँ पे कोई जोर नहीं होगा, जबरदस्ती नहीं होगी, ट्रैक जैसे सुबह मॉर्निंग 8 बजे आना है, कंपल्सन नहीं होगा, आप अपने टाइम पे आइए, अपने टाइम पे जाइए,
वेकेशन मोड है मेरा, उसमें खास करके उस वेकेशन मोड का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि आप अंदर से वो चीज़ एक फील कर पाओ जो उत्तराखंड के लोग फील करते हैं बेसिकली। जो मेरा कोमल के साथ बात हुआ था, हम जब नीचे आउटडोर कुकिंग के लिए गए थे, जैक भाई का एरिया है, वो पूरा हेक्टर्स ऑफ एरिया में वो ओन करते हैं। तो उनका जो इको विलेज का प्रोजेक्ट है, जो आगे अपकमिंग आने वाले 6 महीने में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो बन जाए। और वो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, रोपवे से लेके झरने से लेके, दैट इज बेसिकली व्हाट अ पहाड़ी यू नो गोज विथ एंड लिव्स फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम हिज बर्थ। तो अगर मैं कहीं बाहर से आके ये चीज करने को देखूँ, ये मेरे से नहीं होगा। कौन से जंगल से कौन सा पेड़ आए, कौन से जानवर आएंगे, कैसे 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 पता करता है कोई जानवर आता है, ये बेसिकली यही के लोग कर सकते हैं। और मैं तो भगवान से बहुत प्रे करता हूँ कि मुझे ये चीज मौका मिला, ये चीज फील करने का। मैं आता हूँ साउथ इंडिया से, रहता हूँ महाराष्ट्र में, वेस्ट में, आया फील करने के लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की चीजें। तो उसमें बेसिकली ये स्टोन कार्विंग से लेके, पॉटरी से लेके, आउटडोर कुकिंग से लेके, बेसिक चीजें, छोटी चीजें, बट लेकिन वो अपने अंदर जो एक मेमोरी दे जाता है, एक लाइफ टाइम मेमोरी। मैं तो नहीं भूलूंगा ये चीज को जो मैं करके गया यहाँ पे। हर बार मेरे दिमाग में एक चीज तो याद ही रहेगा कि मस्तकाल में जैक भाई का घर है, स्टूडियो है। अभिजीत भाई ने वो चीज इंट्रोड्यूस करके दिया है, दैट इज बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू ग्रो। एंड यहाँ पे वो चीज है, ये मुझे आज पता चला है, इन्हें आज पता चला है, 10 जन हैं यहाँ पे। ये और लोगों को स्प्रेड होना चाहिए, ये चीज अवेयरनेस आनी चाहिए। इट इज नॉट जस्ट मेडिसिन, इंसुलिन, हॉस्पिटल्स जहाँ पर लोग हील हो सकते हैं। साउंड हीलिंग सेशन सौम्या थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से करा के दिया। मतलब ओशो का मैंने पढ़ा था, मैंने देखा है ये चीज की बहुत इफेक्टिव होता है, बट कभी पर्सनली ट्राई करने का मैंने वो चीज कभी सोचा नहीं ना किया। नॉर्मल मेडिटेशन, प्राणायाम, वो सब हमने हमारे यहाँ भी किया, योगा प्रैक्टिसेस, बट दिस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। मेरा गला आवाज खराब होने का रीजन भी वो है, जो मैंने मेरे अंदर की जो भी फंसी हुई चीज है, जो मैंने बाहर निकाला है चिल्ला चिल्ला के, जो मैं मेरे घर पे नहीं कर पाऊंगा, कोई नहीं कर पाएगा। कोई चिल्लाएगा, माँ बाप बोलेंगे कि पागल हो गया है क्या, नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज, हर एक छोटा छोटा चीज जो अपने मन, एक इमोशन भी हो प्यार की तरफ से कि कुछ गलती हो गई, वो अपने अंदर रख सकते हैं, सामने वाले को हर्ट नहीं कर सकते। दोस्त हो, वो दोस्त से अगर मैं पैसों के साथ या फिर कोई भी एक रीजन के साथ, वो चीज के बाद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, दोस्त बुरा मान जाए। हम रह रहे हैं इसके लिए, जिंदगी जी रहे इसके लिए, ताकि सब साथ में रह पाए। अगर मेरे एक्सप्रेशन अगर उनके ऊपर आउट करने चाहूँ, तो वो चीजें बिगड़ेंगी और मैं अकेला रहूंगा। और उसके लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे। अकेले आया था, अकेले जाऊंगा, बट वो मेमोरीज ही है जो अंतिम सांस पर याद आती है। तो ये सब चीजें वो साउंड हीलिंग की तरफ से, वो एक दायरा होता है, एक रेलम होता है, जहां पर आप वो कनेक्ट करते हो। वो कनेक्ट करके आप फ्यूचर प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर महीने भर रहो के ये हीलिंग प्रोसेस से आप पूरा हील होके यहाँ से जा सकते हो। सो इट इज ऑन यू। पीका एडवेंचर्स को कांटेक्ट करके आपका अपना पर्सनल ट्रिप बना सकते हो, उसके हिसाब से वो एडजस्ट करके देंगे, सब कुछ वैसे प्लान्ड होगा। बहुत प्यारा लगा भाई आपका फैमिली। मम्मी मेरे को पर्सनली मेरी मम्मी जैसी लगी, क्योंकि वो जो डॉग्स को तक केयर करती है, उनको डॉग्स का इमोशंस पता चलता है कि भाई मजा ये नहीं करना, बाली ये नहीं करना। शुभम भाई आपके इतने बैकबोन जैसे हैं, आपके सपोर्ट में, बेसिकली यू आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली, बट लेकिन ही इज द बैकबोन ऑफ यू। वो हर जगह घूमते रहते हैं, आपके साथ ही रहते हैं कि पंकज भाई को कोई किधर कमी नहीं पड़नी चाहिए। सौम्या है यहाँ पे, बाकी के वर्कर्स, हेल्पर्स है, अंकल है, आपकी बहन है। इतना प्यारा खाना मैं पहली बात तो वेज बहुत मुश्किल से खाता हूँ, बट लेकिन खाते वक्त आज मैंने वो पराठे के साथ जब मैंने दूधी का हलवा खाया, मैंने दूधी का जैम खाया, बेसिकली वो मैंने आज तक कभी टेस्ट भी नहीं किया है। दूधी नहीं टेस्ट किया मैंने, पर वो मेरे को हलवे में जैम में बहुत मजा आ गया टेस्ट। तो बहुत छोटा छोटा बात है, माल्टा ऑरेंज का ट्री है सामने, पूरे प्लांटेशन हो रखे हैं। मतलब क्या वाइब है यार, क्या वाइब है। मतलब सामने अगर उन्होंने मुझे आते आते कहा था कि अजीत भाई मैं आपको वो रूम दे रहा हूँ जो मेरा फेवरेट है। क्यों नहीं फेवरेट है भाई, खिड़की खोलो तो सामने पूरा हिमालयन का मेरे को पूरा रेंज दिखता है। तो ऐसा मॉर्निंग कहाँ मिलेगा यार। 2 दिन के बाद मैं अभी कल वापस जाऊंगा, वही सेम भसड़ ऑफ लाइफ में, वही सेम चीज में रिपीट 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 रिपीट। फिर एक साल में एक ऐसा अगर मौका मिले वहां पर आने का, वहां पर आना हो, वो मेरे पर्सनल डिसिप्लिन और बाकी सब काम पे सब डिपेंड करता है, बट वो मौका ना मिले तो मैं नहीं आ पाऊंगा। मौका मिले वो
बोलते हैं ना हर जगह भगवान भी कहते हैं कि ये मंदिर आया तो वो मेरे लिए लिखा गया था कि मैं वहां जाने वाला, ये भी एक चीज ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे लिए लिखा गया था, मेरे लिए है, मेरे लिए वो हीलिंग के लिए भगवान ने ये चीज लिखा गया, तब जाके मैं यहाँ पे आया हूँ। बहुत था यार वो साउंड हीलिंग सेशन में, मैं तो सो गया था, खराटे मार रहा था बेसिकली। मुझे ऐसा अंदर से लग रहा था कि मैं जागा हूँ, मुझे साउंड सुनाई दे रहा है, लोग कह रहे थे कि मैं खराटे मार के सो रहा हूँ। सो दैट इज बेसिकली, ऐसे कहते हैं ना स्पीयर और साउंड के बीच में मैं बैठा हूँ, मुझे आजू बाजू का कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है वो स्पेस। सौम्या ने एक बहुत बड़ी बात की थी कि आप अपने पर्सनल स्पेस बना सकते हैं अपने माइंड में, भले अगर यहाँ पे 12 लोग बैठे हुए हैं, पर इनके बीच में मैं अगर आंख बंद करूँ, खुद को अकेला करना चाहूँ, ये 12 जन का भी एक्सिस्टेंस मुझे नहीं फील हो सकता। तो ये सब चीजें अपनी लाइफ में लाना बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपने मॉम डैड के एक्सपीरियंस में भी कम पड़ जाता है, हमारे दादा दादी रहते हैं उनके एक्सपीरियंस में भी कम पड़ जाता है। ये लाखों करोड़ों साल से देखते 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 एक एक फैमिली में से आया, जो जैक पहाड़ी जी के फैमिली में से आता होगा और वो कल्चर वो भी फॉलो करके एक्सप्रेस करके करना चाहते। ही मस्ट ऑफ ऑल्सो रोम डाउन द वर्ल्ड, हर एक जगह पे जाके देख के परख के सीख के स्टोन वो एक एक देख के लाते, क्योंकि वो दोनों को स्टोन में वो चीज रिफ्लेक्ट होता है कि एक डिजाइन है, एक आर्ट है, स्टोन का एक फेस होता है। सो अंडरस्टैंडिंग दोस थिंग, कनेक्टिंग विथ नेचर, जो या नागा बाबा साधुस करते हैं, दिस इज बहुत तिनके भर का ये, वो जो करते हैं बहुत बहुत अलग है। ये जस्ट स्टार्ट है, ये एक रास्ता है जहाँ से स्टार्ट होता है उस चीज का, स्वर्ग का रास्ता स्टार्ट होता है, बोल सकते हैं यूनिवर्स के साथ वाइब्रेशंस कनेक्ट होने का रास्ता स्टार्ट है ये। तो अगर उस चीज को और हम करना चाहते हैं, किसी को और जरूरत पड़ते है, जैसे कि मैंने आपको कहा था मेरे पर्सनल तकलीफ है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक अंदर एक डर है, एंजाइटी है, बताने में मुझे कोई शर्म बात नहीं आती, मुझे है। हर चीज करते हुए यहाँ से जाते वक्त अगर कुछ हो जाए, यहाँ बैठे बैठे कुछ गिर जाए, पता नहीं मेरा माइंड प्ले करते रहता है, बट उस चीज को कंट्रोल करना, उस चीज को माइंड से निकालना, वो ये सेशंस बहुत मुझे हेल्प किया। और स्टिल नाउ आफ्टर डूइंग पोट्री सेशन, उसमें पेशेंस, कैसे कैसे वो चीज अपने अंदर खुद को लेके आके एक एक ब्रीथ में खुद को शांत करना। कोई अगर किसी से तकलीफ हो जाए, किसी से ऊंच नीच हो जाए, कोई किसी का मजाक करके पसंद नहीं है, तो वो इमोशन बहुत है हम इंसान को कंट्रोल करने के लिए, और हम बहुत तुच्छे वर्ग के लोग हैं जो ये चीज समझ भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने एक चीज हर बार कहा है और मेरे को ये चीज पता नहीं मुझे बहुत चीज सिखाता है, जितने सारे ब्रह्मांड में सितारे प्लैनेट्स है, उतने ही कंकर कंकर छोटे छोटे कंकर मिलते हैं आपको बीच में। अगर अगर वो उस प्लैनेट वो स्टार इस कंकर बराबर है, तो हम क्या है इंसान है यार। तो उस चीज को समझने के लिए, उस वाइब्रेशन को कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आके वो चीज महसूस कर पाया। थैंक यू वेरी मच अभिजीत भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में करना। मैं भी चाहता हूँ मेरे तरफ से भी आपको अगर कोई हेल्प लगे, तो मैं भी उस चीज में इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत जोरों से पीछे पड़ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेम आपको भी भाई, आपको भी अगर ये कुछ स्टूडियो में अगर आपको हेल्प लगा, वॉलंटियरिंग लगी, आप बिंदास फोन करो, मेरे पास जब स्केड्यूल होगा मैं भी वो निकाल के 1 महीने के लिए ही सही, बट लेकिन कितने भी टाइम से मैं वो बना के आपके, मुझे फिक्र नहीं है उस बात की। मैं यहाँ पर जब तक चाहिए मैं तब तक रह सकता हूँ। मेरे जिंदगी में ना मेरे मॉम डैड ने जोर दौर लगा के रखा है कि तू ये कर वो कर, जो चाहिए वो कर। मुझे वो फ्रीडम, अब वो बोलते हैं ना, एहसास दिलाते हैं कि मेरे मॉम डैड ने कितने, यू नो, आई एम वेरी लकी टू लिव दिस लाइफ बेसिकली। कोमल है, मैंने उसको पहले ही कहा था कि पहाड़ों पर आना मुझे पसंद है, ये सिर्फ ये चीज नहीं है, ये मुझे हील करता है। पता नहीं, मैं मेरे गांव में भी जाता हूँ, साउथ ऑफ इंडिया गॉड जोन कंट्री कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स घूम चुका हूँ मैं, मेरे लाइफ में स्वीडन भी जाके आ चुका हूँ, मेरे फुटबॉल को रिप्रेजेंट करने, इंडिया रिप्रेजेंट किया हूँ मैं। कभी मुझे वो चीज हील नहीं किया है, ये पहाड़ मुझे हील करते हैं। हर बार यहाँ से जाता हूँ तो मुझे वो चीज दर्द महसूस होता है, मेरे अंदर अभी भी वो चीज है। मैंने उससे भी वही चीज कहा था कि जब तू यहाँ से जाएगी, घर पहुंचेगी, तब मैं तुझे एक चीज पूछूंगा कि अब कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। वो इंसान है ना, रो देगा, उस चीज को मिस करेगा, वो एक एम्प्टी स्पेस लगने लगेगा, वॉइड लगने लगेगा कि मैं क्या चीज मिस कर रही हूँ, वो मेमोरी में छप गया है वो। जब जिस दिन मरूंगा ना, वो जो कहते हैं ना 7 मिनट इंसान का आत्मा निकलने टाइम लगता है, कि ये मेमोरी भी मेरे उसमें रहेगा। तो थैंक यू सो मच पिका एडवेंचर अभिजीत भाई, कि आप लोग ने ये एटमोसफियर क्रिएट किया, ताकि हम एटलीस्ट 8 लोग को तो फील हो कि हम स्प्रेड कर पाए हमारे दोस्तों में, हमारे भाई बहनों में, कि वो भी आए, वो भी आके फील करे कि एक टाइम हो कि हमारे जो शास्त्रों में सब लिखी हुई चीज है, शायद यही सब हो सकती है। किसको क्या पता था, कोई मेडिसिन केमिकल ये तो अभी बना हुआ है इंसान से, ये सब पहले से लिखा गया हो, हीलिंग वीलिंग पहले पत्थरों में करते होंगे, कैसे कैसे क्रिस्टल से बने हुए ये सब चीज, तो ये सब बहुत पुराने हैं, हमने तो अभी अभी देख के परख के बनाई है पॉलिश की, वो टाइम से करते हुए आए होंगे। तो इस चीज को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए लोगों को,
यहाँ पर आके सिर्फ मेडिसिन और हॉस्पिटल्स नहीं ठीक कर सकते हर एक चीज़ को। अगर अस्थमा का पेशेंट भी यहाँ पर आके 2 महीना रह के, आपने बोला वो जो 100% प्योरिटी ऑफ एयर के भाई वो कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ से ऋषिकेश भी जाओ, वहाँ पे पोल्यूशन मिल जाएगा। तो वेरी नाइस सर, आई लव्ड इट, वेरी नाइस।